ओके, गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? राधे राधे, हेलो गायत्री, नमस्ते खुशी। बहुत दिनों बाद आपकी क्लास के लिए बहुत एक्साइटेड। अरे क्यों एक्साइटेड हो भाई, ऐसा क्या है आज? ठीक है खुशी, अच्छी बात है, एक्साइटमेंट होना चाहिए, एक्साइटमेंट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, गर्मी बहुत है, पता नहीं आप लोग के वहाँ कैसा माहौल है, यहाँ तो बहुत ही गर्मी है। इट्स टू हॉट। सर कैसा गया मेरा वीकेंड? बहुत अच्छा गया विष्णु, थैंक यू फॉर आस्किंग। आई होप आप लोगों का भी वीकेंड बहुत अच्छा गया होगा। मैं तो अपने वीकेंड पे अपने ससुराल गया था, वहाँ पे खूब मौज मस्ती करी हमने। सो आई होप आप लोग का भी वीकेंड मस्त गया होगा। ठीक है, बट हाँ करने के लिए कुछ ज़्यादा है नहीं बाहर, क्योंकि गर्मी बहुत है, मतलब घर पे ही रहने का मन करता है अभी तो। ठीक है, गुड इवनिंग पूजा, हाउ आर यू बच्चों? चलो जल्दी से जुड़ जाइए सभी लोग क्लास के लिए, और हम लोग शुरू करते हैं अपना लेक्चर नंबर 8, दैट इज मोल कॉन्सेप्ट एंड रेडॉक्स केमिस्ट्री। सो लेक्चर नंबर 7 में जिसके जो भी कोई डाउट्स हैं आप प्लीज मेरे से पूछ लीजिए। सबसे पहले मैं 2 मिनट लगा के आपके डाउट्स ले लेता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कोई कुछ कहना चाहता है? सर आप कहाँ से हो? गायत्री मैं करनाल से हूँ, करनाल हरियाणा, इफ यू नो। हरियाणा में एक सिटी है करनाल, इट्स जस्ट 120 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दिल्ली। मेरा एजुकेशन सारा दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही है, बट नाउ आई एम हेयर सेटल्ड इन माय होम टाउन, सो आई एम फ्रॉम करनाल। बहुत दिनों बाद लाइव कर रही हूँ सर। अच्छा ओके, 49 डिग्रीज टेम्परेचर है, माय गॉड विष्णु कहाँ रहते हो भाई तुम? 49 डिग्री, खैर यहाँ पर भी कुछ ज़्यादा कम नहीं है, 44 तो यहाँ पर भी है, बट 49 इज टू मच, 49 इज टू मच। चलो, क्यों खुशी? तुम दो सभी सभी लोग तो 2 दिन बाद ही लाइव कर रहे हैं ना, सैटरडे संडे तो ऑफ ही रहता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्लास। एक बार मैं फिर से पूछ लेता हूँ, किसी को अगर लेक्चर नंबर 7 में अगर कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, एनीबडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग? ठीक है, चलिए। सो आई डोंट थिंक देयर इज एनी डाउट इन लेक्चर नंबर 7। एक बार हम फटाफट से क्विक रिकैप कर लेते हैं फिर, ठीक है जी, और रिकैप के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आओ बच्चों फटाफट से क्विक रिकैप करें। कोई कुछ कहना चाहेगा, कुछ कुछ ऐड ऑन करना चाहेगा तो आप मुझे बता देना। चलिए लेट्स डू द रिकैप ऑफ लेक्चर नंबर 7। सो ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है एज यू कैन सी, और लेक्चर नंबर 7 में जो हमारा मेजर गोल था दैट वाज सैम्पलिंग, मिक्सिंग और डाइल्यूशन। इन सब चीजों के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है, क्वेश्चंस भी हमने किए थे। फिर मैंने उस सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको यूनिट कंसंट्रेशन टर्म्स के यूनिट सिखा दिए थे, किसका क्या यूनिट रहने वाला है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े थे और मैंने सैम्पलिंग सिखाया था। सैम्पलिंग का मतलब क्या था बच्चों? सैम्पलिंग का सिंपल सा मतलब होता है जब हम बल्क में से थोड़ा सा सामान लेते हैं। बस सैम्पलिंग के दौरान एक बात ध्यान रखनी है बेटा कि आपने मोलारिटी को सेम रखना है, मोलारिटी नहीं बदलेगी सैम्पलिंग के दौरान, ठीक है जी। उसके बाद हमने डाइल्यूशन किया, तो डाइल्यूशन से रिलेटेड एक बहुत बड़ा भ्रम जो दुनिया को रहता है कि डाइल्यूशन का मतलब पानी मिलाना होता है, बिल्कुल नहीं। डाइल्यूशन का मतलब है कोई भी चीज मिलाना जो कि मिक्सिबल हो और साथ ही साथ वो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को चेंज ना करे। समझ आई बात? उसको डाइल्यूशन कहते हैं हम लोग, ठीक है ओके। मतलब वॉल्यूम को चेंज करे परंतु सॉल्यूट की अमाउंट को चेंज ना करे। ऑब्वियस सी बात है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन तो चेंज होगी होगी, परंतु सॉल्यूट का अमाउंट चेंज नहीं होना चाहिए, राइट। उसके बाद हम आगे बढ़े, मैंने आपको इसका मैथमेटिकल वो सिखाया। फिर टाइट्रेशन में आपको डाउट आ रहा था तो मैंने टाइट्रेशन भी लगे हाथ करवा ही दिया कि क्योंकि M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2 बहुत लोगों को लगता है कि टाइट्रेशन का फॉर्मूला है, गलत लगता है, वह डाइल्यूशन का फॉर्मूला। टाइट्रेशन की ये फॉर्मूलाज है जो मैंने आपके सामने लिखी है। फिर उसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए जिसका आंसर आप लोग मुझे दे पा रहे थे इजीली। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे, डब्बे डब्बे वाले, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने एक दो क्वेश्चंस और किए स्टेटमेंट वाले, आप चाह रहे थे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी मैं करवा दूं, ठीक है। प्रीटी मच हमारा जो लास्ट था वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस ही थे। हाँ, फिर मैं आ गया था मिक्सिंग पे, आ गया था मिक्सिंग में सबसे पहले टाइप करी हमने सेम टाइप करी, राइट। सेम टाइप में ऐड हो जाता था, ग्राम इक्विवेलेंट्स को ऐड कर दीजिए। उसके बाद हमने नेक्स्ट टाइप एक क्वेश्चन किया, नेक्स्ट टाइप किया था हमने रिएक्टिंग टाइप, बेटा ठीक है। रिएक्टिंग टाइप में हमने क्या किया था, हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया था और हमने बताया था कि अगर N1V1 बड़ा है तो यानी कि एसिडिक सॉल्यूशन बचेगा, N2V2 बड़ा है तो बेसिक सॉल्यूशन बचेगा। फिर उसके बाद हमने लास्ट में किसके साथ का एक क्वेश्चन किया था, एंड दैट्स इट, दैट वाज इट। सो ये हमारा पूरा का पूरा लेक्चर था, दैट वाज लेक्चर नंबर 7।
अभी मैं फिर से पूछना चाहता हूँ, किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद लेक्चर नंबर 8। ठीक है जी, चलिए तो लेट अस बिगिन विद लेक्चर नंबर 8। ओके, यहाँ पे कुछ क्या है, तू लग ओके बहुत दिनों बाद क्लास कर रही है खुशी, लू लग गया था ओह लू लग गया, ओहो ध्यान रखो भाई अपना, इसीलिए लास्ट क्लासेस नहीं की। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, प्लीज टेक केयर ऑल ऑफ यू, प्लीज गर्मी से बचे रहो, हीट वेव्स बहुत ज्यादा है, बाहर ज्यादा ना निकलो अननेसेसरी, अगर आपको जरूरत नहीं है तो घर पे रहो और पानी वानी पीते रहो, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स लेते रहो क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ पानी पीते रहोगे उसका कोई फायदा नहीं है, इट शुड कंटेन आयंस जिससे कि बॉडी में पानी रिटेन होगा। ठीक है, ओके सर, हम बढ़िया लोकेशन से, दिन में गर्मी रात में थोड़ी थोड़ी ठंडी। अच्छा ओके, रात में ठंडी हो जाती है, नहीं यहाँ तो रात में भी ठंडी नहीं होती है। सर वॉइस इज ब्रेकिंग, मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? आई डोंट थिंक, मैं मतलब टेक्निकली मेरे को नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम है। कैन एनीबडी ऑल्सो टेल इज वॉइस एक्चुअली ब्रेकिंग? ठीक है, सीमा गुड इवनिंग बेटा, विकास नमस्ते। ठीक है, आई थिंक नाउ ऑल ऑफ यू आर हियर इन द क्लास। चलो अब हम स्टार्ट करें, और एक बार प्लीज मुझे कंफर्म कर दो, इज माय वॉइस एक्चुअली ब्रेकिंग और इज इट प्रॉब्लम विद सर इडियोमेट्री भी कवर करवाएंगे। अंजन मिश्रा, अंजन मिश्रा बेटा, इडियोमेट्री देखो, जितना जैसा मैंने आपको स्टोशियोमेट्री पढ़ाया ना, यदि आप सेम कंसेप्ट यूज करके इडियोमेट्री यूज के क्वेश्चंस करेंगे ना, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे ना हो। ठीक है, आप अलग से नाम देना चाहते हैं इसको और 2-3 लेक्चर वेस्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु जैसा मैंने आपको स्टोशियोमेट्री पढ़ाया आपने एकदम सेम कॉन्सेप्ट इडियोमेट्री में लगाना है, आपका आंसर गलत नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे बहुत से मेथड्स होते हैं, इडियोमेट्री होता है, पीओएसी मेथड होता है, अलग अलग तरीके होते हैं डील करने के, परंतु मैंने जो आपको मेथडोलॉजी सिखाई है इट इज यूनिवर्सल, ये मेरी खुद की बनाई है, आपने इसको इस्तेमाल करना और आपका आंसर कभी भी गलत नहीं आएगा बेटा जी। यू ट्राई इट ऑन एनी क्वेश्चन, अगर नहीं हो रहा है तो प्लीज आस्क। ठीक है, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। ठीक है, ठीक है, सो ये आपको आलतू फालतू की चीजें करने की जरूरत नहीं है, आप प्लीज गो फॉर द क्वेश्चंस डायरेक्टली नाउ। क्वेश्चंस में दिक्कत है तो यू कैन आस्क दोस क्वेश्चंस इन द डाउट सेशन। ठीक है जी, ओके बेटा, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। आई डोंट थिंक किसी और को कोई प्रॉब्लम है। एंड अक्षत, वॉइस इज नॉट ब्रेकिंग बेटा, आपके एंड पे कोई प्रॉब्लम है प्लीज चेक इट, आप एक बार बंद करके दोबारा चलाइए, मे बी इट विल बी क्लियर देन। ठीक है जी, सो आज की क्लास में जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, सबसे पहले हमें आयनिक स्ट्रेंथ और ये सब रेडॉक्स, मेजरली आज हम रेडॉक्स रिएक्शंस को स्टार्ट कर देंगे बेटा। ठीक है, आज हम लोग रेडॉक्स रिएक्शंस को स्टार्ट कर देंगे, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। ठीक है, चलो देखो बेटा, सो एक क्वेश्चन हम लोग और करेंगे। सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको करवाना चाहता हूं। देखो मैंने आपको 2 टाइप्स पढ़ा दी थी, एक थर्ड टाइप और पढ़ाना चाहता हूं मैं, नीदर एडिटिव नॉर रिएक्टिव। नीदर एडिटिव मतलब ना तो वो सेम टाइप होगा, नॉर रिएक्टिव, ना ही वो डिफरेंट टाइप होगा, नॉर रिएक्टिव। क्या मतलब है इस बात का, आओ दिखाते हैं आपको। जैसे मान के चलो हमारे पास इस बार मैंने कंडीशन ले लिया कि 2 बीकर है, एक में तो ले लिया मैंने HCl ले लिया, इसमें N1 है और V1 है। ठीक है जी, और एक दूसरा बीकर लिया मैंने यहाँ पे, और इस दूसरे बीकर के अंदर मैंने क्या ले लिया, NaCl ले लिया। देखो ना, अब ये जो NaCl है हमारे पास, NaCl ना तो HCl के साथ में रिएक्ट करेगा, ना ही इनको हम डायरेक्टली ऐड कर सकते। ठीक है नहीं, ना तो रिएक्ट करेगा ना ही इनको हम ऐड कर सकते, तो ऐसे केसेस भी आपसे पूछ सकता है। सो परेशान नहीं होना है, बिल्कुल सेम टू सेम कॉन्सेप्ट आपने अप्लाई करने हैं, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। तो इसके अंदर मेरे पास हो जाएगा N2 हो जाएगा एंड V2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, सबका अलग अलग निकाल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे यहाँ पे नॉर्मेलिटी ऑफ H+ निकालना हो तो वो मैं कैसे निकालूंगा, N1V1, अरे क्योंकि H+ तो सिर्फ यहीं से ऑब्जर्व होगा ना, डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 और वॉल्यूम टोटल ऐड हो जाएगी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली अगर मेरे को नॉर्मेलिटी ऑफ Na+ निकालना हो तो वह कैसे आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू N2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और एक चीज और, क्योंकि जो Cl नेगेटिव है वह दोनों में कॉमन है, तो Cl नेगेटिव के लिए फॉर्मूला कैसा बनेगा, यानी कि अगर मेरे को नॉर्मेलिटी ऑफ Cl नेगेटिव निकालना हो, Cl नेगेटिव के लिए इट बिकम्स एडिटिव, सो ये कैसा दिखाई देगा, इट विल बी इक्वल्स टू N1V1 प्लस N2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। ठीक है जी बेटा, ये 3 हमारे पास फॉर्मूलाज बन जाएंगे, आपने इन तीनों फॉर्मूलाज का खासम खास ध्यान रखना है, ये तीनों बन जाएंगे अगर हमें तीनों की अलग अलग कैलकुलेट करनी है। ठीक है, so these 3 formulas you should keep in mind। वो तो जो भी क्वेश्चन का डेटा होगा उसके अकॉर्डिंग आप लोग इसको मॉडिफाई करते रहना। ठीक है जी, सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन प्लीज मॉडिफाई इट। इसका एक टाइप भी सिखा देता हूं जिससे कि और क्लैरिटी हो जाएगी आपको।
ठीक है। सो एक क्वेश्चन हमसे बोलता है, क्वेश्चन में कहता है, ध्यान से करना प्लीज क्वेश्चन को, कहता है कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ Na प्लस कॉमा Ca2 प्लस कॉमा Cl नेगेटिव इन सॉल्यूशन मीन सबकी कंसंट्रेशन आपने निकाल के देनी है, प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग। यदि हमने मिक्स किया है, किस किस को मिक्स किया है, प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग, 0.1 मोलर 1 लीटर ईच NaCl एंड CaCl2। प्लीज डू इट बच्चों, आप लोग जल्दी से मुझे करके दिखाइए। हाउ विल यू डू इट? प्लीज डू इट फास्ट, प्लीज डू इट फास्ट। ओके और अंजन बोल रहे हैं सर कुछ क्वेश्चंस करवा दीजिए। हाँ बेटा करवा देंगे आपको क्वेश्चंस, ठीक है सर। गैशियस में इडियोमेट्री जैसा भी कुछ होता है, पर्टिकुलरली एब्जॉर्बेंट लेकर होता है। हाँ वो एब्जॉर्बेंट वाला भी जो है कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूंगा, कुछ क्वेश्चंस में आएगा। लेकिन देखो क्या है ना विष्णु, अल्टीमेटली आपका देखो दिमाग एक ही लगाओ, सिर्फ और सिर्फ आपने कॉन्सेप्ट स्टोशियोमेट्री वाला यूज करना, उससे क्वेश्चन आपका हो जाएगा। बस वहां पे क्या है कि आपको एक दो रिएक्शंस एक्स्ट्रा लिखनी पड़ेगी, मैं उस टाइप के क्वेश्चंस आपको करवा दूंगा, डोंट वरी। सर फिजिकल के मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी टॉपिक है? ये कैसा सवाल पूछते हो तुम लोग? ये कोई सवाल है पूछने वाला? मान के चलो मैं एक टॉपिक का नाम ले दूंगा, उसके अलावा दूसरे में से क्वेश्चन आ जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वांटम है, करो क्वांटम करो ढंग से, आपको पता है मोस्ट स्कोरिंग है, सबसे ज्यादा आता है एग्जाम में, करो। लेकिन आपको करना तो सभी कुछ है ना बेटा, दिस इज इररिलेवेंट क्वेश्चन, नॉनसेंस क्वेश्चन, ठीक है। कोई पॉइंट ही नहीं है, बच्चे थोड़ी हो तुम, इतना बड़ा तुम एग्जाम देने जा रहे हो, यू आर गोइंग टू अपीयर इन सच अ बिग एग्जाम, सो यू कांट जस्ट डू 1 2 3 टॉपिक्स और बाकी सब तुम छोड़ के चले जाओगे, ऐसा नहीं कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। ओके नाउ ट्राई दिस क्वेश्चन प्लीज। अब देखो बेटा इस क्वेश्चन में मैं आपको हिंट दे देता हूं, इस क्वेश्चन में क्या करना है, कहता है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ Na प्लस calcium 2 plus Cl negative in a solution prepared by mixing 0.1 molar 1 liter each of NaCl and CaCl2। देखो सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है ना, आपको कंसंट्रेशन निकालनी है, आप एक काम करो सबके मोल्स निकाल लो। जब हम मोल्स निकाल लेते हैं ना तो मोल्स निकाल के बड़ा आसान हो जाता है काम, बस उसको फिर फाइनल वॉल्यूम से डिवाइड करते चले जाओ, है ना। तो वैसे करो आपके लिए इजी हो जाएगा, करो ट्राई करो प्लीज। क्या आंसर आएगा इसका, जल्दी जल्दी ट्राई कीजिए और मुझे बताइए फटाफट से। ओके यहाँ पे आंसर भी दे दिया हमें गायत्री ने, आई थिंक दैट इज द करेक्ट आंसर। एक बार ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आने वाला हमारा। चलो देखो सबसे पहले बीकर में क्या क्या है हमारे पास, आओ देखो बीकर के अंदर हमने क्या क्या डाला है। बीकर के अंदर हमने डाला है, एक तो डाल दिया मैंने NaCl डाल दिया, और मैंने डाल दिया CaCl2 डाल दिया, ठीक है जी। ये भी 0.1 मोलर है और ये भी 0.1 मोलर है, हाँ या ना, ठीक है जी। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। ये जो NaCl है मस्त एकदम टूटेगा, किसकी तरह टूटेगा, Na प्लस और Cl नेगेटिव की तरह टूटेगा, ठीक है जी। आई होप बात समझ में आ रही है भाई, बोलो बोलो प्यारे बच्चों, ठीक है। सो अब देखो एक काम करता हूं मैं, सबसे पहले ना मैं Na के मोल्स निकाल लेता हूं, Na प्लस के मोल्स निकाल लेता हूं। अब मोल्स कैसे निकालते हैं, मोल्स निकालने का तरीका होता है मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, है ना। सो और CaCl2 कैसे टूटेगा, CaCl2 टूटने का तरीका क्या होगा, Ca के ऊपर 2 प्लस चार्ज आएगा और 2 टाइम्स ऑफ Cl नेगेटिव बनेगा। सो इस चीज का आपने खास ध्यान रखना है, क्योंकि यहां से गड़बड़ ना हो जाए आपसे। आओ सीखते हैं कि इसको हम लोग किस प्रकार करेंगे, देखना ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले अगर मैं NaCl के मैं पहले मोल्स निकालता हूं, तो NaCl के मोल्स निकालने चला, एब्सोल्यूट मोल्स ऑफ एब्सोल्यूट NaCl निकालना चाहता हूं, तो भाई कितने आ जाएंगे, 0.1 इंटू 1 लीटर, यानी कि 0.1 मोल्स आ गए, है ना। 0.1, क्योंकि मोल्स का फॉर्मूला क्या लिख सकता हूं मैं, मोल्स कैन बी रिटन एज मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। सिंपली मैं ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर सकता हूं। आइए इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए हम लोग इसको करते हैं।
खुश राना आपका आंसर गलत है, 0.5 नहीं आएगा, 0.05 आएगा। सही कर लीजिए आप अपना आंसर, 0.5 नहीं आएगा बेटा जी, 0.05 आएगा, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे मैंने मोल्स निकाल लिए। अब जैसे ही मैं मोल्स निकालने चला तो मोल्स कितने आ गए, तो मोल्स ऑफ NaCl। सो यहां से मुझे दिखाई पड़ रहा है कि NaCl के मोल्स कितने आ जाएंगे, अरे 0.1 मोल्स आ जाएंगे, है ना। तो Na प्लस के मोल्स कितने आ जाएंगे, वो भी 0.1 मोल्स आ जाएंगे, अरे बोलो, है ना। अब यहाँ पे मैं कंसेंट्रेशन ऑफ Na प्लस निकालना चाहता हूँ, सो मोल्स कितने दे रखे, यानी कि मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। आज मोल्स कितने हो गए मेरे पास, 0.1 हो गए, और वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, वॉल्यूम हो जाएगी 2 लीटर। अरे क्योंकि अब फाइनल वॉल्यूम डालनी है ना मेरे को, क्योंकि मैंने मिक्सिंग कर दिया, तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो आंसर विल बी 0.05 मोलर। समझ आया कि नहीं आया। इसी प्रकार आप बाकी सारे पार्ट्स भी कर सकते हो, जैसा कि मैंने ये आपको करके दिखाया। ठीक है जी, पहले वाले का ये आंसर आ गया। आओ दूसरे वाला करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे अब हम निकालना चाहते हैं कैल्शियम 2 प्लस निकालना चाहते हैं। अरे सिमिलर फैशन में कैल्शियम 2 प्लस के भी मोल्स कितने आ जाएंगे, 0.1 मोल्स आ जाएंगे। आओ देखो भाई, 0.1 मोल्स यानी कि 0.1 डिवाइड बाय 2, सो आंसर इज 0.05 मोलर। आइए अब Cl करते हैं। अब देखो Cl जो है ना वह दोनों जगह से अपीयर हो रहा है। Cl ऊपर से भी आ रहा है 0.1, इस वाले से यानी कि NaCl से भी 0.1 Cl आया, और नीचे वाले से 0.2 Cl आया, यानी कि Cl का जो फाइनल मोल्स आ गए दैट इज 0.3। सो यानी कि मोल्स कितने आ गए, 0.1 प्लस 0.2 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम तो आज भी 2 ही रहेगी, सो दिस इज 0.3 डिवाइडेड बाय 2, इट इज 0.15 मोलर। यह आंसर आ जाएंगे जो भी आप लोगों ने आंसर दिए हैं। मैं एक बार चेक कर लेता हूं। सो आप लोगों ने आंसर दिया है, गायत्री आपका पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है बेटा, इट इज 0.15 मोलर। ठीक है विष्णु, सेम मिस्टेक, रॉन्ग है बेटा। खुशी आपके तो सारे आंसर्स गलत हैं। अच्छा, आपका टाइपिंग एरर है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं किस तरीके से कर रहा हूं ये क्वेश्चन। अल्टीमेटली गोल क्या है, मैं आपको हिंट दे देता हूं कि हमारा गोल अल्टीमेटली क्या है। गोल ये है कि आप फाइनली क्या करो, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। आप मोल्स निकालो, और कंसंट्रेशन निकालने के लिए मान के चलो ए का कंसंट्रेशन निकालना है, तो क्या करेंगे, उसके मोल्स को डिवाइड कर देना टोटल वॉल्यूम से, बस बात खत्म। हमेशा यही वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे, आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं आएगा। सर हमने फॉर्मूला से ही कर दिया था। प्लीज आप लोग जल्दबाजी ना कीजिए, फॉर्मूला मत लगाइए, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन को देखिए, एग्जामिन कीजिए क्वेश्चन को। अब आपका फॉर्मूला यहाँ पे गलत क्यों हो गया बेटा, फॉर्मूला गलत क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखो पीछे जो फॉर्मूला मैंने लगाया था बेटा जी, तो वहां पे NaCl और HCl था, यानी कि दोनों जगह से Cl का एक एक ही मोल निकल के आता था, एक एक ही यूनिट निकल के आता था। लेकिन आज जो मेरे पास चीज दे रखी है, एक में से Cl का एक यूनिट आएगा और दूसरे में से Cl के 2 यूनिट निकल के आएंगे, दैट इज व्हाई दिस इज हैपनिंग। ओके, सो विष्णु आपको समझ आया कि मैं डायरेक्टली फॉर्मूला क्यों नहीं यूज कर सकता। यहाँ पे गायत्री का डाउट है सर 0.2 कैसे। ओके देखो गायत्री बेटा, बहुत ही इजी सी बात है ये तो, आओ मैं आपको सिखाता हूँ। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। देखो जब मैं CaCl2 को पानी में ले जाके तोड़ूंगा तो वह कैसे टूटेगा, Ca2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ Cl नेगेटिव। बोलो भाई हाँ है ना। अब इसके कितने मोल्स आ रखे थे, 0.1, तो ये 0 थे, कुछ समय बाद यह तो हो गया 0, क्योंकि आपको मालूम है कि जो CaCl2 है दिस इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, यह एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और ये पूरा का पूरा पानी में ब्रेक हो जाएगा, तो नेचुरल सी बात है ये 0.1 बनेगा। अरे ये वाला 0.2 नहीं बनेगा क्या, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना। लुक एट द स्टोइचियोमेट्री बेटा, गायत्री स्टोइचियोमेट्री को नहीं भूलना ना। सो इट इज मल्टीप्लाइंग बाय 2, तो इट इज 0.2, यानी कि 0.1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसीलिए 0.2 मोल्स आए Cl के, यानी कि CaCl2 में से क्लोराइड के 0.2 मोल्स आए, NaCl में से क्लोराइड के 0.1 मोल आए, तो यानी कि क्लोराइड के कितने मोल्स टोटल हो गए, 0.3 मोल्स टोटल हो गए। यह छोटी छोटी गलतियां आपका क्वेश्चन डुबो देंगी, प्लीज इनको अवॉइड करें, ठीक है जी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ठीक है गायत्री, ओके ओके, चलो आई थिंक समझ में आ गया अभी आप लोगों को, गुड जॉब। चलो एक क्वेश्चन एक, ठीक है, आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। सो आपको कुल मिला के कॉन्सेप्ट यही है कि आप सबसे पहले मोल्स निकाल लें, मोल्स के बाद टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करें और आपका काम खत्म, ठीक है। चलो अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे जो कि हमें करना था, और उस टॉपिक का नाम है आयोनिक स्ट्रेंथ। वैसे तो ये टॉपिक देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है, बट मैं बता देता हूं क्योंकि इसी से रिलेटेड टॉपिक ही है ये वाला भी, सो कोई मुश्किल बात नहीं है। सो नेम ऑफ द टॉपिक इज आयनिक स्ट्रेंथ। क्या पढ़ते हैं हम लोग आयनिक स्ट्रेंथ में, आइए लेट्स टेक अ लुक। आयनिक स्ट्रेंथ को मैं आई से डिनोट करता हूं, और इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, हाफ ऑफ
समेशन ऑफ सी आई इंटू जेड आई का स्क्वायर। ठीक है जी। अब ये वाला फॉर्मूला बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली भी क्वेश्चन इसमें कई बार आया हुआ है एग्जाम में। यहां पर जो सी आई होता है, सी आई इज द कंसेंट्रेशन ऑफ द आयन, कंसेंट्रेशन ऑफ द आयन, और जेड आई क्या होता है, चार्ज ऑफ द आयन, चार्ज ऑफ द आयन। ठीक है, ऐसे करते हैं। एक क्वेश्चन के थ्रू हम इसको समझने का प्रयास करते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे लगाएंगे। देखो सी आई तो आपको निकालना आता ही है, सी आई इसी मेथड से निकालना है जो मैंने ये फॉर्मूला सिखाया आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, उससे ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग आएगी हमारी। देखो कहता है कैलकुलेट आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग, प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग, ध्यान से करना प्लीज, प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 0.1 मोलर 1 लीटर 1 लीटर NaCl, 0.1 मोलर 1 लीटर CaCl2 एंड 2 लीटर H2O। करो, डू इट फटाफट, फटाफट से करके दिखाओ मेरे को। चलो भाई चालू हो जाओ, किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, नहीं तो ये क्वेश्चन मुझे करके दिखाइए। ओके सर, जिस तरह HCl और H2SO4 का पीएच में होता था, हाँ कह सकते हैं, ऐसे नहीं बोलेंगे पीएच में होता था, वहां पर भी आप अल्टीमेटली निकालते तो आयंस ही थे। हाँ मोर और लेस सेम ही कॉन्सेप्ट है बेटा, पीएच भी कोई अलग चीज नहीं होती है। आप जितना अच्छा इस पे कमांड बनाएंगे ना, आपका आयनिक इक्विलिब्रियम उतना ही सुधरेगा। तभी तो कहते हैं कि मोल को ढंग से पढ़ो, आयनिक इक्विलिब्रियम अपने आप सेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए एनीवेज, नाउ डू दिस क्वेश्चन फॉर मी प्लीज, हरी अप, ये वाला करके दिखाइए मुझको।
ओके सो सर समझ नहीं आया 0.25 क्या कहाँ चले गए, यहीं पे हूँ भाई, कहीं नहीं चला गया, नहीं आ रहा कर दीजिए, ठीक है करते हैं भाई, करते हैं चलिए, आई होप आई एम ऑडिबल नाउ, ठीक है। चलो देखो इसको भाई, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, पता नहीं क्यों तुम घबरा जाते हो। अब सबसे पहले ये देखो कि हमारे पास टोटल आयंस कितने हैं, आयंस ढूंढो पहले तो। अब मुझे दिख रहा है कि मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पर एक तो NaCl है और एक CaCl2 है, पानी को छोड़ दो, पानी में से आयंस नहीं निकलेंगे, हालांकि पानी में से H+ और OH नेगेटिव निकलेंगे, बट उनका जो कंसेंट्रेशन है वो नेग्लिजिबल है, यानी कि 10⁻⁻⁷ ये बात हम इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे, समझे। अब यहां पर मेरे पास दो आयंस दिख रहे हैं, मेरे को दिख रहा है एक तो मेरे पास NaCl है, NaCl टूटेगा तो क्या क्या बनेगा, Na+ और Cl नेगेटिव बनेगा, समझे। और एक मेरे पास है CaCl2, CaCl2 टूटेगा तो क्या क्या बनेगा, एक बनेगा Ca2+ और दूसरा बनेगा 2 टाइम्स ऑफ Cl नेगेटिव। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो 2 टाइम्स ऑफ Cl नेगेटिव बन रहा है ना, इसका ध्यान रखना थोड़ा सा। ओहो, ये जो 2 टाइम्स ऑफ Cl नेगेटिव है ना, इससे बच के रहना थोड़ा सा, ये गड़बड़ करवा देगा क्वेश्चन में। आओ देखते हैं अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ, सबसे पहले NaCl की बात करता हूँ। सो मैं NaCl का डेटा देख के मुझे पता चल रहा है 0.1 मोलर है, 1 लीटर है, तो इसके मोल्स कितने आ जाएंगे, 0.1, ये 0, ये 0, कुछ समय बाद ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0.1, ये हो जाएगा 0.1। तो मुझे दिखा कि Na के मोल्स आ गए 0.1, Cl के मोल्स आ गए 0.1। अब इसकी बात करता हूं तो यह भी 0.1 है और 1 लीटर है, तो स्टार्टिंग में ये भी इनिशियली 0.1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा 0, दिस इज पॉइंट, ये 0 बच जाएगा, ये 0.1 बचेगा और ये 0.2 बचेगा। सो मैंने यहां पर देखा, तो मैं यहां पर लिख देता हूं मोल्स ऑफ डिफरेंट आयंस। अब मेरे पास जो डिफरेंट डिफरेंट आयंस है उनके मोल्स क्या क्या आएंगे, तो मुझे दिख रहा है कि Na+ के जो मोल्स आ रहे हैं दैट इज 0.1, Ca2+ के जो मोल्स आ रहे हैं दैट इज आल्सो 0.1 और Cl नेगेटिव के जो मोल्स आ रहे हैं दैट इज 0.3। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, यहां गड़बड़ मत कर देना। आइए अब कंसंट्रेशन को देख लेते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमें मोल्स नहीं चाहिए, हमें कंसंट्रेशन चाहिए। आओ देखो कैसे करूंगा अब मैं यहां पे निकालूंगा कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। देखो बेटा जी, सो कंसंट्रेशन ऑफ आयंस किस तरीके से निकलेगा मेरे से, देखो ध्यान से, तीन आयंस है मेरे पास, अब एक एक करके मैं तीनों आयंस को डील कर लूं। सबसे पहला आयन मेरे पास कौन सा है, सबसे पहला आयन है Na+, मुझे बताओ Na+ के मोल्स कितने आए थे, 0.1, और वॉल्यूम कितनी आएगी, वॉल्यूम आ जाएगी 4 लीटर। अब तुम्हारा सवाल होना चाहिए सर 4 लीटर कैसे, देखो ना 1 लीटर NaCl का, 1 लीटर CaCl2 का और 2 लीटर पानी का, है तो पानी भी ना, है तो कंट्रीब्यूट तो कर रहा है ना वॉल्यूम में। सो यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करूंगा, इट इज कमिंग आउट टू बी 4 लीटर, सो इट इज 0.1/4। बोलो भाई यहां तक समझ आई बात के नहीं आई, दिस इज 0.1/4, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज 0.025 मोलर, ठीक है। सिमिलरली आई वांट टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ Ca2+, सेम फैशन, दिस इज 0.1/4, बोले तो 0.025 मोलर, सेम फैशन Cl नेगेटिव। अब Cl नेगेटिव के मोल्स बोलो बेटा कितने थे, मोल्स थे 0.3, कंसंट्रेशन इज इतना, सो बताइए जल्दी जल्दी कितना आ जाएगा, दिस इज 0.075 मोलर। बताओ यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई, हाँ जी यहां तक बात क्लियर है। आइए अब इन कंसंट्रेशन का मस्त हम लोग उपयोग करते हैं और आयनिक स्ट्रेंथ निकालते हैं। सो आई का फॉर्मूला क्या बैठेगा, देखो अभी अभी सिखाया मैंने, आई का फॉर्मूला क्या होता है, आई का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ समेशन ऑफ Ci इंटू Zi²। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले तो मैंने बड़ा सा हाफ लगा दिया, ठीक है। अंदर इसके बाद शुरू करते हैं, सबसे पहले मैं Na के लिए लिखता हूँ, Na का Ci कितना हो गया 0.025, ठीक है, और इसका Z कितना हो गया, +1 चार्ज है ना, तो यानी कि 1 का स्क्वायर, प्लस दूसरे वाले का कितना हो गया 0.025 इंटू किसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, प्लस तीसरे वाला क्या हो गया 0.075 इंटू 1 का स्क्वायर, क्योंकि हमें सिर्फ चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से आपको मिलेगा आपका आयोनिक स्ट्रेंथ। तो ये जो सॉल्व करके आ रहा है मैं बता देता हूं कितना आ रहा है, ठीक है बेटा जी। तो ये यहाँ पे सॉल्व करके कितना आ जाएगा, दिस इज हाफ ऑफ, अंदर क्या क्या बचेगा 0.025 मल्टीप्लाई बाय 4, ये आ जाएगा प्लस 0.1 प्लस प्लस 0.075, सबको ऐड कर दूंगा मैं। सो आयनिक स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ, ऐड कर दूं सबको उठा के, सो इट इज 0.1 प्लस
हाँ जी, तो ये 0.2 ही आ गया अल्टीमेटली, तो बस आंसर इज 0.1। क्या जाएगा बेटा जी आयनिक स्ट्रेंथ का फाइनल आंसर। और इसका यूनिट क्या बैठेगा, यूनिट बैठेगा इसका है क्या अल्टीमेटली, कंसंट्रेशन ही तो हो रखा है ना, कंसंट्रेशन इनटू चार्ज ही तो है ना जी। तो कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोलारिटी, तो यानी कि मोलर कूलम स्क्वायर, चार्ज का यूनिट तो कूलम होता है ना, तो कूलम का स्क्वायर आ जाएगा। हाँ जी भाई, अब बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। दैट इज हाउ यू डू दिस आयनिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन, और आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, आ जाता है एज इट इज। ठीक है, ठीक है, ओके। नहीं आ रहा सर, करा दिया मैंने सर, आप ही करवा दिया, हाँ मैंने करवा दिया। अच्छा ठीक है सर, वाटर का क्यों नहीं लेते। खुशी राना बेटा, वाटर की अगर आप बात करते हैं ना, तो वाटर अपने आप में ही एक बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। बेटा जी देखो, अगर मैं पानी की बात करता हूं ना, तो पानी इज वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट, वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट। यह एक बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट है। नो डाउट पानी भी टूट रहा है किस किस में, H प्लस एक्वस में प्लस OH नेगेटिव एक्वस में, बट इन दोनों का ही जो कंसंट्रेशन है ना इन न्यूट्रल, अगर मैं न्यूट्रल की बात करता हूं, इन न्यूट्रल, सो मेरे पास जो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस होता है वह बराबर होता है कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव के, जो कि होता है 10 की पावर -7 मोलर, विच इज नेग्लिजिबल। हम मान के चलते हैं कि यह तो नेग्लिजिबल ही है, इतना कंट्रीब्यूशन नहीं लेना इसका हमने, ठीक है जी, इसीलिए नहीं इसको मैंने कंसीडर किया। ठीक है, आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। बोलो बेटा जी। ठीक है सर, वाटर का क्यों नहीं लिया, इसीलिए नहीं लिया मैंने वाटर का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया है तो एक क्वेश्चन तो और भी आप मुझे करके दिखाई सकते हो, है ना, कर सकते हो ना, चलो करके दिखाओ फिर। इसी बात पे सिंपल सा पूछता हूं मैं। एक बीकर ले लेते हैं, बीकर के अंदर हमारे पास ये सब सामान है, 0.1 मोलर है CaCl2। ठीक है जी, आपने मुझे निकालना है व्हाट इज द आयनिक स्ट्रेंथ इन बीकर, व्हाट इज द आयोनिक स्ट्रेंथ। करो, करके दिखाओ फटाफट से, डू फास्ट, फास्ट कीजिए, फटाफट करो बच्चों। ठीक है, क्लियर है, खुशी राना को क्लियर हो गया। ठीक है, अब क्लियर है तो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ मेरे को, चलो। मैं पानी भर के लाया, आप इतना करो। ओके ओके, यहाँ पे अंजन का आंसर आया है 0.3, 0.3 आया क्या, चेक कर लेते हैं, मेरे पास आंसर है नहीं, मैं चेक कर लेता हूँ। सर वॉल्यूम क्या लेंगे, भाई क्या करनी है तुमने वॉल्यूम, गायत्री क्या करती हो तुम, गायत्री वॉल्यूम का क्या करोगे तुम, मुझे बताओ जरा। कंसंट्रेशन तुमको चाहिए, वॉल्यूम तो तब चाहिए होती है ना जब हम कुछ और चीजें मिला रहे होते हैं आपस में, तब तुम्हें वॉल्यूम चाहिए होती ताकि तुम्हें फाइनल कंसंट्रेशन निकालनी होती। बेटा जी आज तो कंसंट्रेशन एक ही दे रखी है ना आपको। अब देखो CaCl2 को यदि तुम ब्रेक करोगी तो वह कैसे टूटेगा, Ca2+ टूटेगा प्लस 2 टाइम्स ऑफ Cl नेगेटिव टूटेगा। इसका इनिशियल कंसंट्रेशन 0.1 मोलर है, ये 0 है, यह 0 हो जाएगा, ये 0.1 मोलर हो जाएगा और यह 0.2 मोलर हो जाएगा। बस क्या करोगी, कंसंट्रेशन का 4 डालोगी। ठीक है, अब यहाँ पे आयनिक स्ट्रेंथ निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ CiZi²। तो पहले Ci ले लेते हैं, इसका कितना है 0.1 और इसका Z कितना हो जाएगा 2, तो यानी कि 4 आ गया, प्लस
प्लस इसका सी आई कितना है 0.2 और इसका जेड आई कितना है 1 का स्क्वायर। यहां तक पहुंच गए हम लोग। बस अब इसको सॉल्व करना ही तो रह गया हमको। सो दिस इज हाफ ऑफ कितना आ गया 0.4 प्लस 0.2। बिल्कुल सही आंसर दिया है आप लोगों ने, दैट इज 0.3 मोलर कूलम स्क्वायर। ठीक है जी, ये आंसर आ जाएगा इसका। बहुत इजी सा क्वेश्चन था ये तो, कुछ भी नहीं था। क्या करना था तुम्हें कंसंट्रेशन का, गायत्री जी? ओके सो अंजन आपका आंसर बिल्कुल सही है बेटा, शाबाश। गायत्री वॉल्यूम की कोई जरूरत नहीं है। विकास तुम्हारा आंसर गलत है, खुशी गलत। 0.1 मोलर मींस पर लीटर गाय, हाँ बिल्कुल ओके ठीक है। खुशी एंड विकास आप लोगों का आंसर बिल्कुल गलत है, बकवास आंसर दिया आप लोगों ने। ठीक है चलो और एक क्वेश्चन करके दिखाओ मेरे को। क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में आयनिक स्ट्रेंथ के, फिर रोते रहना वहां बैठ के जब नहीं होगा तुमसे तो। अभी कर लो, अभी नहीं हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, अभी तो सीख भी जाओगे। क्वेश्चन कहता है एक्स मोलर NaCl has same ionic strength as 0.2 molar CaCl2. Find the value of x. Find the value of x. करो चलो जल्दी करके दिखाओ मेरे को, करके दिखाओ। चलो पब्लिक करो। ठीक है ओके अनन्या शाबाश, आपका आंसर सही है। सॉरी सर कंफ्यूज, गायत्री कोई बात नहीं, अगली बार से कंफ्यूज मत हो जाना। जल्दी जल्दी थोड़ा देखो मैं हमेशा बोलता हूँ जल्दी करना, जल्दबाजी नहीं करनी है। चलो जल्दी करो। ओके यहाँ पे लोगों का आंसर आ रहा है 0.5 0.5 0.6 भी आ रहा है, 0.6 भी आ रहा है, 0.5 भी आ रहा है, 0.6 भी आ रहा है। चलिए देखते हैं क्या आंसर है, निकालना पड़ेगा, मेरे पास आंसर नहीं है इस चीज का। आइए देखते हैं। ए अक्षत MC स्क्वायर अब क्यों बोल रहा है भाई, ये तो x का वैल्यू निकाल रहा है बुद्धू लड़के। अंजन क्या कर रहे हो तुम? ठीक है देखो बेटा, अब देखो अब इसको करना है हमें। NaCl का जो आयनिक स्ट्रेंथ है वह बराबर है इसके आयनिक स्ट्रेंथ के। ठीक है तो NaCl का आयनिक स्ट्रेंथ कैसे निकलेगा, हाफ ऑफ Ci Na प्लस का, तो Na प्लस का कितना दे रखा x इंटू 1 का स्क्वायर प्लस x इंटू 1 का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ ये वाला जो डेटा मैंने लिखा लेफ्ट हैंड साइड में, ये NaCl के लिए बच्चा पार्टी, ये NaCl के लिए। अब मैं सिमिलर डेटा CaCl2 के लिए लिख दूं। अब CaCl2 में कैल्शियम की कंसंट्रेशन कितनी आएगी 0.2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 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 प्लस, यह कितना आ जाएगा Cl2। अरे Cl2 की कंसंट्रेशन 0.4 आ जाएगी, सो दिस इज 0.4 इंटू 1 का स्क्वायर। ऐसे करना था। अब जो कट रहा है उसको काटो, ये हाफ से हाफ उड़ा दूं मैं, सो यहाँ पे क्या बचेगा, आई विल गेट 2x इज इक्वल्स टू, सामने क्या मिलेगा मुझे, ये आ जाएगा 4। अरे 2 का स्क्वायर 4 होता है तो ये आ जाएगा 0.8 प्लस 0.4। सो x का वैल्यू मुझे कितना मिल जाएगा, दिस इज 1.2 डिवाइड बाय 2, यानी कि x इज इक्वल्स टू 0.6 मोलर। अरे भैया x का आंसर 0.6 मोलर आ जाएगा।
जितने भी लोग इसके अलावा कुछ बोल रहे हैं सब बकवास है बिल्कुल, ठीक है। ठीक है, 0.6 बिल्कुल सही। गुड बसंत, अक्षत शाबाश। अंजन तुम्हारा आंसर गलत है, रॉन्ग। खुशी वेरी गुड, ठीक है। ठीक है, जितने भी लोगों ने 0.6 आंसर दिया है, गुड जॉब गाइस, वेल डन, दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके, कोई कोई 0.5 जो बोल रहा था, जैसे कि अंजन 0.5 बोल रहा है, अंजन ही बोल रहा है बस, अंजन ही बोल रहा है बस, ठीक है, और कोई नहीं बोल रहा है। सो जो भी लोग 0.5 बोल रहे थे वह रॉन्ग है, 3 बार बोल रहा है और 0.5, शर्म भी नहीं आती। ठीक है जी, सो आई होप ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। यदि ये आ गया है तो इसके बाद हमें क्या करना है, देखो आयनिक स्ट्रेंथ का जो रियल में यूज है ना वो यहाँ पे है। एक चीज मैं और पढ़ाना चाहता हूँ आपको, उसको अपन कहते हैं डेबाय हकल लिमिटिंग लॉ। व्हाट इज दिस डेबाय हकल लिमिटिंग लॉ और इसकी क्या उपयोग होगा हमें। देखो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, लॉग ऑफ गामा प्लस माइनस इज इक्वल्स टू -0.509 z प्लस इंटू जेड माइनस अंडर रूट ऑफ आई। ध्यान से संभाल के रखना है, फॉर्मूला बड़ा काम का है। देखो इसका क्या मीनिंग है हर एक चीज का। यहाँ पर जो गामा प्लस माइनस है इसको हम लोग बोलते हैं मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट, एक्टिविटी कोएफिशिएंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट है AXBY, तो यदि मैं इसके लिए गामा प्लस माइनस निकलवाना चाहता हूं तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज गामा प्लस की पावर x इंटू गामा माइनस की पावर y इंटू 1/x प्लस वाई। ठीक है, ऐसे निकालते हैं बच्चों। हालांकि हालांकि ये वाली चीज ना, हालांकि ये वाली चीज इलेक्ट्रो में पढ़ते हैं, तो मैं बस एक बार फॉर्मूलाज लिख देता हूँ, बाकी तुम जब इलेक्ट्रो पढ़ोगे डिटेल में तब बात करना है इसके बारे में, ठीक है ना। मैं तो सिर्फ फॉर्मूला लिख देता हूँ, बाकी जब तुम इलेक्ट्रो कर रहे हो या करोगे तब इसको डिटेल में पढ़ लेना, ठीक है जी। मैं तो बस बता दे रहा हूँ। यहाँ पर Z प्लस क्या हो जाएगा, चार्ज ऑन केटायन, चार्ज ऑन केटायन। CSIR में क्वेश्चन आता है इससे हमेशा, अक्सर आता है, अक्सर इस फॉर्मूला से बेस्ड, ठीक है। और Z माइनस होता है बेटा जी चार्ज ऑफ एनायन, हजारों बार दिख जाएगा तुमको ये क्वेश्चन, ठीक है जी, फेवरेट क्वेश्चन है उसका। और यहां पे आपको पता होना चाहिए कि जो गामा प्लस हो जाएगा दिस इज एक्टिविटी कोफिशिएंट, एक्टिविटी कोएफिशिएंट ऑफ केटायन, और अपना जो गामा नेगेटिव हो जाएगा दिस इज एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ एनायन, एक्टिविटी कोएफिशिएंट ऑफ एनायन। ठीक है बच्चा पार्टी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर इस फॉर्मूला से, अब देखो आयनिक स्ट्रेंथ का जरूरत पड़ रहा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे जरूरत पड़ती है आयनिक स्ट्रेंथ की। अब जिसको आयनिक स्ट्रेंथ नहीं निकालनी आती होगी उसको जितना मर्जी ये फॉर्मूला आता है उससे हो पाएगा, क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, है ना। तो इसीलिए आयनिक स्ट्रेंथ सिखाना जरूरी था, ठीक है। ओके, कैलकुलेशन सर बहुत लेट आया आंसर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ही चल रहा है। अच्छा गुड, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा है तो ग्रेट, फिर तो ये फॉर्मूला आपने वहां पे भी किया होगा आई थिंक, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा है तो वहां पर भी तो आपने ये फॉर्मूला किया होगा ना, यहाँ करोगे या किया होगा, वन ऑफ द पॉसिबिलिटी कुड बी देयर, ठीक है। चलो, सो आई होप यहां तक की कहानी समझ में आ गई होगी। ठीक है जी, ओके। और इसी के साथ मेरे एंड पे मोल होता है खत्म, मोल, सिर्फ मोल। रेडॉक्स अब मैंने शुरू करना है। अब आने वाले जो 3 लेक्चर, यानी कि आज का जो बचा कुचा लेक्चर है, ठीक है, और आने वाले जो 2 लेक्चर है दैट आर गोइंग टू बी अबाउट द रेडॉक्स केमिस्ट्री, ठीक है। उसके अंदर मैं टाइट्रेशंस की भी बात करूंगा, सो मजा आएगा उन लेक्चर्स के अंदर, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। बाकी ये जो आप बोल रहे हो ना, इडियोमेट्री हो गया अपना, POAC हो गया, ये सब आप लोग स्टोशियोमेट्री का इस्तेमाल करके करो। मैं तुम्हें दावे से कह सकता हूँ सारे क्वेश्चन निकलेंगे बच्चों। देखो बहुत सारे मेथड सीखना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन के करेक्ट आंसर तक निकालना, पहुंचना इंपॉर्टेंट है।
तुमसे कोई नहीं पूछने वाला कैसे किया, डजंट मैटर, है ना। सो आपको करेक्ट आंसर तक पहुंचना ज्यादा जरूरी है। सो प्लीज माइंड इट, आप लोग क्वेश्चंस पे डायरेक्ट मूव कर दीजिए, टॉपिक को देख देख के डरो मत, ऐसा ऐसा सिलेबस में अलग से कोई वीडियोमेट्री नहीं लिखा है, ठीक है। सो आप लोग प्लीज करना स्टार्ट करो, ओके, तभी पता चलेगा आपको। अच्छा, आई थिंक डीपीपीज और असाइनमेंट्स रेडी हो गए हैं, आई होप मिल गए होंगे आपको, आई एम नॉट श्योर मिले हैं कि नहीं मिले, ठीक है, ओके। खुशी राणा कह रही है नो सर, सेल पार्ट अब स्टार्ट ही हुआ है, ठीक है, तो फिर सेल वाले पार्ट में इसे पढ़ोगे। बसंत पूछ रहे एक्टिविटी कोफिशिएंट क्या है और कैसा है एक्टिविटी सर, किसका एक्टिविटी है सर। बसंत देखो बेटा, अगर मैं इसकी डिटेल्स में जाने लग गया ना, सो मेरा 2 घंटे इसी में चला जाएगा, अगर मैं आपको डिबाई वाला इक्वेशन ढंग से समझाने लग गया तो। इट इज एसेंशियली नॉट रिक्वायर्ड एंड इट इज नॉट द पार्ट ऑफ माई जॉब, मतलब इट इज पार्ट ऑफ माई जॉब जब मैं इलेक्ट्रो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सो वाई टू इंटरफेयर इन एनीबॉडीज टॉपिक, है ना। जब सर आपको पढ़ाएंगे बहुत अच्छे से तो वेट फॉर इट, है ना। सो आपको सब कुछ आ जाएगा, रिलैक्स रिलैक्स। बस मैंने ये क्यों लिखा है फॉर्मूला, मैंने ये बताने के लिए लिखा है कि आयनिक स्ट्रेंथ का रियल में यूज कहाँ पे होता है, बस, और मेरा कोई मकसद नहीं है, ठीक है। मेरा मकसद था आयनिक स्ट्रेंथ सिखाना और उसके बाद आयनिक स्ट्रेंथ का उपयोग कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं वो बताना, दैट्स इट। मैं इसका कोई न्यूमेरिकल भी नहीं करवाने वाला तुमको, बिल्कुल नहीं करवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल करवाऊंगा तो फिर मुझे ये डिस्कस करने पड़ेंगे एक्टिविटी कोएफिशिएंट्स, आई एम नॉट गोइंग टू डू इट, नो। सब इलेक्ट्रो में करोगे आप, ठीक है, दैट इज वहां का टॉपिक, ओके। लेट्स नॉट मर्ज टॉपिक्स, उसमें क्या होगा कि आपका भी ट्रैक टूट जाएगा। बस मेरे को सिर्फ देखो इस पे फोकस करो, ये रूट में जो चीज है, ये जो रूट में आई है ना, मेरे बस ये मेरे को मनपसंद ये आयनिक स्ट्रेंथ है, बाकी से मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है जी, ओके। चलिए, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो आई थिंक ऑल ऑफ यू आर नाउ रेडी टू स्टार्ट विद द रेडॉक्स केमिस्ट्री, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजा आएगा पढ़ के आपको। बता दो मुझको किसी को कोई तकलीफ है तो। ओके, हम चाहते हैं सर पूरा फिजिकल आप पढ़ाओ। बाय द वे मैं वर्किंग पर्सन हूँ और आज ऑनलाइन ज्वाइन कर पाया। अच्छा अंजन, अरे वेरी गुड, ठीक है, दैट्स वेरी गुड अंजन कि आप वर्किंग पर्सन हैं और उसके बाद भी यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम एंड ट्राइंग टू इम्प्रूव योर जॉब और वट जो भी आपका गोल है, चाहे आप आगे पढ़ना चाहते हैं या आप अपनी जॉब के लिए इसको बेटर करना चाहते हैं, जो भी आपका गोल है, आई विश यू लक। एंड इतना मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि ये क्लास करना और एक एग्जाम में अपियर करना आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। चाहे जो आपकी जॉब है, मे बी वहां पे आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिट कर रहा होगा किसी भी फॉर्म और मैनर में। सो आई अप्रिशिएट, वेरी गुड सर। थर्मोडायनेमिक्स आप ही करवा देना प्लीज, बहुत प्रॉब्लम आती है। विष्णु, मैं अगर मेरे हाथ में हो ना, मैं तो एक ऑर्गेनिक को छोड़ के तुम्हें सारा ही कुछ पढ़ा दूं। बट इट्स नॉट द डिसीजन दैट आई एम सपोज टू मेक, नो, मैं ये डिसीजंस नहीं लेता हूँ। These are the decisions made by the team only, okay? But इतना मैं तुमको प्रॉमिस करता हूँ, and whosoever is taking whatsoever, वो बेस्ट ही होगा, बेस्ट से नीचे नहीं होगा, ठीक है। मतलब लेट्स सपोज XYZ कोई भी टीचर कोई और पढ़ा रहा है वो टॉपिक, तो वो बेस्ट ही है। ऐसा नहीं है कि वो कोई मतलब कुछ कंपेरेबल, बेस्ट, यू विल गेट द बेस्ट, ओके, ठीक है, हाँ ठीक है, चलो ठीक। आई रियली अप्रिशिएट कि आप लोग यू विश टू यू वांट टू, एक्चुअली दीज आर लाइक कॉम्प्लीमेंट्स। मुझे अच्छा लगता है जब व्हेन यू टेल मी टू कि आपको मैं ये भी पढ़ाऊं, ये भी पढ़ाऊं, ये भी पढ़ाऊं, वो अच्छी बात है। मतलब यू ट्रस्ट मी, आपको मेरे पे विश्वास है कि हाँ, अगर आप मुझे इतना बड़ा टॉपिक का रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं तो यू ट्रस्ट मी दैट मैं आपका टॉपिक को अच्छे से हैंडल कर लूंगा और आपको उसके बहुत ईजी तरीके से उसके अंदर से आपको फ्लो करवाते हुए ले जाऊंगा। दैट इज योर ट्रस्ट ऑन मी, है ना। So, but apart from that, there are certain set of protocols which we are supposed to follow. ठीक है जी, चलो। So अब enough of this talking. Let me start with the new topic, है ना। अब जितना पढ़ा रहा हूँ, अच्छा ओके, अच्छा, अंजन इज क्लास 10 टीचर एट एलन, वेरी गुड अंजन, दैट्स रियली ग्रेट कि यू आर ऑलरेडी इन द टीचिंग। सो आई विश यू लक। और मुझे लगता है कि आप अभी 10th पढ़ा रहे हैं, कल को आप +1 +2 भी जाएं। सो ये वाली क्लास आपके फंडामेंटल, देखो स्पेशली मैं अपनी क्लास की बात कर रहा हूँ, मैं बहुत फंडामेंटल से चलता हूँ। मैंने देखो डे 1 पे बोला था, आई एम नॉट श्योर कि आप लोगों ने वो वाली मेरी बात आपको याद है कि नहीं है, बट मैं आज फिर से रिपीट कर देता हूँ कि मैं अज्यूम करके चलता हूँ कि तुमने 10th के बाद केमिस्ट्री पढ़ी ही नहीं है। मैं जो भी बताता हूँ ऐसे बताता हूँ कि 11th 12th वाले बच्चे को भी समझ में आ जाएगा आराम से, और मैं उसी लेवल पे ले जाके तुम्हें वहां से शुरू करता हूँ
और फिर एडवांस लेवल तक लेके जाता हूँ। जैसे हमने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं की, एकदम छोटी बात बताई, उसको बड़ा 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 करते गए, है ना, बहुत बड़ी बड़ी बातें भी करी। सो दिस इज माय गोल विद यू गाइस। फिजिकल में भी ऐसा ही किया मैंने, मोल एकदम बेसिक से शुरू किया मैंने, पहली क्लास में ही तुम्हें एटॉमिक नंबर का डेफिनेशन बताया, सबको आता होगा भाई, कोई बड़ी बात नहीं है, बट मैंने आपसे वादा किया है तो मैं अपने वादे से नहीं मुकरूंगा ना, कि आपको मैं मान के चलूंगा कि बेसिक्स। इससे क्या होता है ना कि अगर मान के चलो कल को आपसे, आप देखो, चाहे मानो या ना मानो, बट मोस्ट ऑफ यू, ज्यादातर लोग, क्योंकि देखो हमारा फील्ड ही ऐसा, एकेडमिक्स की फील्ड में है हम लोग, पर आप में से ज्यादातर लोग टीचिंग में ही एंड करेंगे। मे भी कुछ लोग रिसर्च में चले जाएं, जो कि अच्छी बात है, पर बहुत सारे लोग टीचिंग भी करेंगे, मतलब चाहे वो कॉलेज लेवल पे हो, स्कूल लेवल पे हो, कोचिंग में हो, कहीं पर भी हो। सो अगर आप एकदम फंडामेंटल से चीजों को समझते हैं, पढ़ते हैं, तो आपके वो स्ट्रांग होते हैं, और आप जब पढ़ाते हैं ना उसको, तो वो झलकता है आपके पढ़ाने में, आपकी टीचिंग में, कि आपका फंडामेंटल कितना स्ट्रांग है ना। वो बच्चा भी जज कर लेते हैं, और आपको खुद को भी फील हो जाएगा कि आप क्या कर रहे हो क्लास में, है ना। व्हेन यू गिव अ वेरी गुड लेक्चर ना, जो आप में से अगर किसी ने पढ़ाया, तो व्हेन यू गिव अ वेरी गुड लेक्चर, तो आपको खुद अंदर से इंटरनल फीलिंग आ जाती है कि हाँ भाई, आज आप सबको सेटिस्फाई करके निकले हो। ठीक है, अब हमारे साथ क्या है, और मैं तुम लोग को देख नहीं सकता, अदरवाइज तुम जब ऑफलाइन में पढ़ाते हैं ना, तो तुम्हारी जो आंखें होती हैं, उसी से ही हमें अपना फीडबैक मिल जाता है कि कितने तुम संतुष्ट हो एक बात को जान करके, है ना। तो अभी तो सिर्फ कमेंट्स पढ़ सकता हूं मैं तुम्हारे, है ना, और वो भी आई कांट लुक एट योर एक्सप्रेशंस, आर यू राइटिंग इट ट्रूथ और फॉल्स, और क्या कर रहे हो, क्या लिख रहे हो। सो थोड़ा सा ड्रॉबैक है ऑनलाइन से, बट एडवांटेजेस भी तो है ना। हम लोग, आप लोग रिमोटली रह के पढ़ सकते हो, मैं अपने होम टाउन से आपको डिलीवर कर सकता हूँ, आप लोग अपने होम टाउन में बैठ के पढ़ सकते हो, तो यार मल्टीपल बेनिफिट्स आल्सो। ठीक है जी, चलो इनफ ऑफ टॉकिंग, लेट्स स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक, दैट इज रेडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है जी, चलिए शुरू करें। शैल वी बिगिन? ठीक है, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल करवाएंगे। ठीक है, चलो आओ देखो, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सब याद है? ठीक है, चलिए, सो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं अपना बिल्कुल फ्रेश टॉपिक मैं उठा के आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो आज टॉपिक है, जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज रेडॉक्स रिएक्शंस। रेडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही मजेदार टॉपिक है। आइए इस टॉपिक को हम लोग डीपली एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन स्टेट। समय नहीं बर्बाद करेंगे आलतू फालतू की चीजों में, डायरेक्टली ऑक्सीडेशन स्टेट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कि भैया ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या चीज होती है और इसका हमें क्या इस्तेमाल करना है। ठीक है, एक छोटी सी डेफिनेशन में लिख देता हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट की आपके लिए, लिखो, कहता इफ ऑल बॉन्ड्स, if all bonds in a compound, अगर एक कंपाउंड में सारे के सारे बॉन्ड्स जितने भी हैं, if all bonds in a compound is considered to be purely ionic, मतलब एक कंपाउंड, देखो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, अगर मान के चलो एक कंपाउंड में जितने भी बॉन्ड्स हैं, अगर मैं मान के चलो कि वो सारे के सारे आयोनिक है, टू बी आयोनिक, then charge appears on each atom, according to the electronegativity, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग डेफिनेट सी बात है कि चार्ज तो अपीयर होगा ही होगा, है ना। सो दिस चार्ज इज कॉल्ड एज this charge is called oxidation state। इसी चार्ज को हम लोग कौन सा क्या बोलते हैं बच्चा? ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। सो अब देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट के अलग अलग मेथड्स होते हैं जिससे हम लोग इसको निकाल सकते हैं। बहुत ही बेसिक से शुरू करेंगे, छोटे बच्चों की तरह, फिर उसके बाद बड़े बड़े मेथड्स की तरफ मूव करूंगा। ठीक है, सो हमारा यहाँ पे टॉपिक आता है मेथड्स टू डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन स्टेट्स, कि क्या क्या मेथड्स हैं जिनकी मदद से मैं ऑक्सीडेशन स्टेट को निकाल सकता हूं।
आइए सीखते हैं कि व्हाट आर दोज मेथड्स। सबसे पहले मेथड्स की बात करता हूं मैं, तो सबसे पहला मेथड जो हमारे पास है दैट इज बॉन्ड ब्रेकिंग। बॉन्ड ब्रेकिंग कि हम लोग बॉन्ड्स को तोड़ तोड़ के देखेंगे। बॉन्ड ब्रेकिंग मेथड, बॉन्ड ब्रेकिंग मेथड। और ये जो बॉन्ड ब्रेकिंग मेथड है ना, एक बात याद रखना बेटा, बॉन्ड ब्रेकिंग मेथड में स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल इज एसेंशियल। स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल, भाई मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल इज एसेंशियल, वह होना ही चाहिए। अगर आपके पास मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर नहीं है तब ये मेथड अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। आइए इसके रूल्स सीख लेते हैं। तो इसको अप्लाई कैसे करते हैं, जैसे मान के चलो, सबसे पहले मान के चलो बेटा कि मान के चलो कि हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। एक कोवेलेंट बॉन्ड मैंने कंसीडर कर लिया ए और बी के बीच में, ठीक है। अब इसमें दो केसेस हो सकते हैं। केस वन क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। यदि ऐसा है तो नेचुरल सी बात है कि ए के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, -1, बी के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, +1। सो ये जो चार्जेस आ रहे हैं ना, इसी को हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स बोलते हैं, ठीक है जी। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं केस 2 की बात करता हूं, केस 2 क्या हो जाएगा, अपने आप नेचुरली तुम्हें समझ में आने वाला है, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज लेस देन दैट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। सो ए के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, +1, और बी के ऊपर क्या चार्ज आएगा, -1, ठीक है बेटा। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। ये तब है जब हमने बॉन्ड कैसा लिया है, कोवेलेंट बॉन्ड लिया है, when I have taken the covalent bond. moving ahead, अगर मान के चलो कि मैंने यहाँ पे कोवेलेंट की बजाय अब की बार कोऑर्डिनेट बॉन्ड ले लिया, ठीक है जी। सो लेट्स टेक अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड और उसमें चेक करते हैं। देखो जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात करते हैं तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में इस तरीके से मैंने बनाया, जब भी इस तरीके का कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है तो इसका मतलब हुआ कि ए क्या है, ए मेरा डोनर है और बी क्या है, बी मेरा एक्सेप्टर है। सिंपल सी बात है, एक डोनर है और एक एक्सेप्टर है, कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें, ठीक है जी। अब ये डोनर एक्सेप्टर है, अब इसको इस तरीके से लिखने की बजाय एक दूसरा तरीका भी है इसको रिप्रेजेंट करने का। क्या, मैं इसको पहले इस तरीके से लिख सकता हूं कि इनके बीच में मैंने कोवेलेंट फॉर्म में लिखा, ए के ऊपर आ जाएगा +1, बी के ऊपर आ जाएगा -1। यह फॉर्मल चार्जेस होते हैं बेटा, फॉर्मल चार्जेस। अब यहाँ पे केसेस को मैं अप्लाई करना शुरू करता हूं। सो केस वन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। अब देखो ना, अगर ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस वक्त ज्यादा है, सो ए जो है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां को जाएगी, ए को जाएगी। सो ए के ऊपर भी चार्ज 0 आ जाएगा, बी के ऊपर भी चार्ज 0 आ जाएगा, सही है। देखो इसमें 0 चार्ज आ जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर बच्चे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में गलती करते ही करते हैं, आप लोगों ने नहीं करनी बेटा जी, ठीक है। अभी केस 2 की मैं बात करता हूं, तो केस 2 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज लेस देन दैट ऑफ बी। अब बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और बी के ऊपर ऑलरेडी एक -1 चार्ज है, सो ए के ऊपर चार्ज आ जाएगा इस वक्त, सॉरी, +2, और बी के ऊपर चार्ज आ जाएगा -2। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया। आई होप आपको ये चार्जेस क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, सो बताइए, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ठीक है, थैंक यू बच्चों, आप लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स लिख रहे हैं, लवली कमेंट्स, ठीक है। बस आप पढ़ाई भी कर लो थोड़ी सी, ठीक है। थैंक यू, दिल से शुक्रिया आप लोगों का, लव यू ऑल। अब वापस आ जाओ टॉपिक पे और मुझे बताओ कि कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक तो मैं उसको क्लियर करूँ, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। आई थिंक इट इज क्लियर टिल हियर, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है जी सर। चलिए बहुत बढ़िया, यदि क्लियर है तो बहुत शाबाश। चलो आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, एग्जाम्पल्स की मदद से हम लोग करेंगे, ठीक है। सो कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉलोइंग बाय बॉन्ड ब्रेकिंग मेथड। सबसे पहला कंपाउंड हो जाएगा H2SO4, बच्चों दूसरा हो जाएगा PH3, देन यू हैव H2O, देन यू हैव H3PO3, उसके बाद ले लीजिए H3BO3, छठे नंबर पे ले लीजिए B2H6, ठीक है जी। सेवेंथ नंबर पे ले लीजिए H2O2,
8th पे ले लो H2S2O3, ठीक है। चलो ये करके दिखाओ, यही वाले सारे कर दो फटाफट से एक बार, फिर उसके बाद मैं इसको डिस्कस करता हूं। ये सारे जल्दी जल्दी कर दो मेरे लिए, फिर मैं डिस्कस करता हूं, ठीक है। हाँ बिल्कुल। गायत्री पूछ रही है +2 कैसे। देखो ना गायत्री बेटा जी, बड़ा आसान है ना। देखो यहाँ पे ऑलरेडी ए पे क्या चार्ज था +1, अब डेंसिटी बी खींच लेगा, बी अपनी और खींच लेगा डेंसिटी, तो ए के ऊपर चार्ज +2 नहीं आ जाएगा, ठीक है। अंजन ने बोला है यहाँ पे कि सर HCN गायत्री कोऑर्डिनेट बॉन्ड में अनइक्वल शेयरिंग होता है। हाँ, बिल्कुल। HCN और HNC आर द एग्जांपल्स ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। बिल्कुल सही एग्जांपल्स दिए अंजन। आई विल टॉक अबाउट दीज एग्जांपल्स इन डिटेल, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं, अच्छी बात है, यू आर एबल टू गिव द एग्जांपल्स आल्सो। चलो अब मुझे करके दिखाओ फटाफट से ये वाला क्वेश्चन। ओके ओके बच्चों, लेट्स डिस्कस इट। अब डिस्कशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबके स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे। आइए इनके स्ट्रक्चर्स को हम लोग बना बना के डिस्कस करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने अपना इनपुट दे दिया है, लेट अस टॉक अबाउट इट, ठीक है भाई। सबसे पहले हम बात करते हैं H2SO4 के बारे में। H2SO4 क्या होता है बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार दिखाई देता है, देखो ना, S के साथ में आता है डबल बॉन्ड O, यहां पर भी एक डबल बॉन्ड O, इधर OH और इधर भी OH। आइए अब इन सारे के सारे बॉन्ड्स को हम लोग ब्रेक करते रहते हैं। एक काम करता हूं, मैं इसको भी ऐसा खोल के लिख लेता हूं, सो दिस इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है जी। अब इन सारे बॉन्ड्स को मैं एक एक करके ब्रेक करता हूं, तो देखो चार्जेस कैसे कैसे अपीयर होंगे। सबसे पहले मैंने ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया, तो ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑक्सीजन के ऊपर आएगा -2, सल्फर के ऊपर आएगा +2।
फिर मैंने ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया तो सेम कहानी, -2 +2। ठीक है, समझ आ रहा है? उसके बाद इस वाले बॉन्ड को मैंने ब्रेक किया तो यहां से ये वाला भी ब्रेक होगा और ये वाला भी ब्रेक होगा। तो ऑक्सीजन पे आ गया -2, हाइड्रोजन पे आ गया +1, सल्फर पे आ गया +1। सिमिलरली ये वाला बॉन्ड ब्रेक करूंगा, ये वाला भी ब्रेक करूंगा, तो ऑक्सीजन पे कितना आ गया -2, इस पे आ गया +1, इस पे आ गया फिर से +1। सो अल्टीमेटली जब मैं इन सारे स्ट्रक्चर को देखूंगा तो यहाँ पे सल्फर है, यहाँ O है, यहाँ भी एक O है, यहाँ पे O और H है, यहाँ पर भी O और H है। तो इनके ऊपर जो चार्जेस अपीयर हो रहे हैं वह कुछ इस प्रकार है। इस वाले ऑक्सीजन पे कितना चार्ज अपीयर हो रहा है, -2, अरे हाँ है ना, ठीक है जी। इस वाले पे कितना अपीयर हो रहा है, -2, इस वाले ऑक्सीजन पे भी -2, इस वाले ऑक्सीजन पे भी -2, सल्फर पे टोटल +6, हाइड्रोजन पे +1 और हाइड्रोजन पे भी +1। और बॉन्ड जितने भी डॉट डॉट वाले हैं वह कुछ इस प्रकार है। बोलो बेटा जी, समझ में आया कि नहीं आया? बताओ मेरे को फटाफट से। जो भी बॉन्ड्स ब्रेक हुए वो मैंने इस तरीके से दिखा दिया आपको। बताओ जी, समझ में आया कि नहीं आया? बॉन्ड्स इस तरीके से ब्रेक हो रहे हैं और इनके ऊपर चार्जेस कुछ ऐसे ऐसे अपीयर हो रहे हैं। ठीक है, क्लियर है एकदम? तो ये पहला कंपाउंड हो गया। अगला कंपाउंड देखते हैं हम लोग, दैट इज PH3। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कंपाउंड है PH3। देखो बेटा जी, जब हम PH3 की बात करते हैं ना, सो PH3 याद रखेंगे आप लोग कि PH3 जो होता है वह एक, ठीक है, नेक्स्ट सेकंड नंबर पे अगर मैं PH3 की बात करता हूं तो PH3 एक ड्रैगो कंपाउंड होता है। अरे याद आ गया, मैंने ड्रैगो कंपाउंड्स आपको बहुत डिटेल में पढ़ाए थे। और ड्रैगो कंपाउंड्स में हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है बेटा जी? नो हाइब्रिडाइजेशन, नो हाइब्रिडाइजेशन, है ना। प्योर प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर यूज्ड फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, चलो अब इसको बनाते हैं। तो इस तरीके से दिखेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, या H है या H है या H है। ठीक है, अब इधर ये लोन पेयर है। तो चलिए सारे के सारे बॉन्ड्स को मैं उठा के ब्रेक करूंगा तो कैसा कैसा दिखेगा। ये वाला ब्रेक हुआ, ये वाला ब्रेक हुआ, ये वाला ब्रेक हुआ। इसके ऊपर चार्ज -3, इसके ऊपर +1 एंड +1। सिंपल। आया समझ के नहीं आया? बोलो बच्चों जल्दी फटाफट से, क्लियर हुआ कि नहीं? थर्ड पार्ट करते हैं हम लोग। थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है, H2O, बड़ा ही आसान। अब H2O का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, समथिंग लाइक दिस। अब H2O में भी अगर मैं बॉन्ड ब्रेकिंग करता चला जाऊंगा तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ये वाला बॉन्ड, तो ऑक्सीजन पे टोटल -2, इस पे +1 और इस पे +1। आसान है? अरे कुछ भी नहीं है इसके अंदर, तो बहुत ही इजी सा कंपाउंड है। H2O के बाद अगला जो कंपाउंड इसने मेरे को दिया है वह क्या दिया है, दैट इज H3PO3। अब देखो बच्चों, मैं अब एक्सपेक्ट करता हूं कि H3PO3 सबको बनाना आना चाहिए क्योंकि मैंने ट्रिक सिखाए थे आपको। फोर्थ नंबर पे मेरे पास है H3PO3, सही है। तो H3PO3 अगर आपको याद हो तो H3PO3 में अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट +3 निकल के आती है। ठीक है, और जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 निकल के आती है, वो तो तुम्हें वैसे भी अलग से मैंने सिखाया था। तो इसका नाम क्या होता था, इसका नाम होता था फॉस्फोरस एसिड। स्ट्रक्चर बनाने का मैंने ट्रिक सिखा रखा है कि एक तो आपको P डबल बॉन्ड O और एक OH तो लगाना ही पड़ेगा और बाकी उसके अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मुझे दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पर हाइड्रोजन कितने लगे हैं, 3, और ऑक्सीजन भी लगे हैं 3। तो 2 ऑक्सीजन यहाँ सेटिस्फाई हो गए, तो एक OH यहाँ लगेगा और एक बाकी का लगेगा H। क्या ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपने इसका ध्यान रखना है बेटा जी। यहाँ पे अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने चले, सबसे पहले मैंने ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया, दिस इज -2, दिस इज +2 एज ऑलवेज। ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया, ये वाला भी किया, दिस इज +1, दिस इज -2, दिस इज +1। ठीक है जी, ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया मैंने, उसके बाद दिस इज -2 +1 +1। अब यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि फास्फोरस के ऊपर टोटल कितना हो चुका है, +4 हो चुका है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन और फास्फोरस में फास्फोरस बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव खींचेगा, सो खींचेगा तो इसके ऊपर कैसा चार्ज देगा, इसके ऊपर कैसा चार्ज देगा, +1, और अपने ऊपर कैसा लेगा, -1। सो एट द एंड ऑफ द डे मुझे क्या दिखाई देगा, P है, O है, O है, H है, O है, H है और एक H है। सही बात है ना? तो इन सबके जो कुछ इस तरीके से जुड़ा हुआ है सिस्टम।
ठीक है ना। अब यहाँ पे सारे के सारे चार्जेस को अपीयर करें तो चार्जेस कैसे कैसे अपीयर होंगे, इस पे अपीयर होगा -2, इस पे अपीयर होगा टोटल कितना +3 +4 और -1, ठीक है। दिस इज -2 +1 -2 +1 एंड +1। बोलो जी बेटा, आई होप ये कहानी समझ में आ गई होगी। इसको हम लोग कहते हैं फास्फोरस एसिड, और मैंने आपको उस दिन भी सिखाया था फास्फोरस एसिड का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, ठीक है जी। और मैंने आपको एक और बात सिखाई थी, याद है कि नहीं, ऑर्थो के अंदर दो आती है ऑक्सीडेशन स्टेट, कौन कौन सी, एक तो आती है +3 और दूसरी कौन सी आती है बेटा जी +5। +3 मतलब +3 के लिए पीछे क्या लगता है, अस लगता है, और +5 के लिए पीछे क्या लगता है, +5 के लिए पीछे क्या लगता है, इक लगता है, इक, ठीक है। ये सारी कहानी हम लोग कर चुके हैं, तो इसीलिए आई डोंट थिंक देयर इज अ पॉइंट ऑफ रिपीटिंग दिस एंटायर कॉन्सेप्ट। फिफ्थ वाला पार्ट करते हैं अब हम। फिफ्थ पार्ट में हमें क्या दे रखा है जी, फिफ्थ पार्ट में हमको दे रखा है अगला कंपाउंड, दैट इज H3BO3। देखो बेटा जी, H3BO3 जो होता है ना, ये एक तरह का ना मिसलीडिंग स्ट्रक्चर है, ध्यान रखना। इसको हम लोग पहली बात तो बोरिक एसिड कहते हैं, दिस इज माई बोरिक एसिड, बट ये जो इसका फॉर्मूला है ना, दिस इज मिसलीडिंग। मिसलीडिंग का मतलब क्या होता है, जो कि आपको गुमराह कर दे रहा हो, है ना। इससे तो हम गुमराह हो रहे हैं ना कि तीन तीन इसके पास आयोनाइजेबल हाइड्रोजन है, बट रियलिटी में नहीं है, रियलिटी में नहीं है। इसका जो रियली इसका जो फॉर्मूला होना चाहिए ना, दैट इज BOH होल थ्राइस। इसकी ये यही इतना ही इसका पोटेंशियल है, ठीक है जी। ट्राइंगल प्लानर शेप तरह का होता है ये, समथिंग लाइक दिस, ठीक है जी। अब इन सबके हम लोग बॉन्ड्स ब्रेक कर करके इसका स्ट्रक्चर, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट्स हम लोग बता सकते हैं। देखो, अब ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहां से तोड़ा, यहां से तोड़ा, -2 खुद लेगा, +1 एंड +1, फिर से ये वाला भी तोड़ा, ये वाला भी तोड़ा, -2 खुद लेगा, +1 एंड +1, ये वाला तोड़ा, खुद -2 लेगा, इस पे +1 एंड इस पे भी +1। तो कुल मिला के मैंने क्या देखा कि बोरोन पे कितना आ गया, +3 आ गया, ऑक्सीजन पे आ गया -2, हाइड्रोजन पे आ गया +1, इधर भी ऑक्सीजन पे कितना आया -2, हाइड्रोजन पे आया +1, इधर भी ऑक्सीजन पे कितना आया -2 और हाइड्रोजन पे आया +1, ठीक है जी। इस तरीके से चार्जेस अपीयर होने वाले हैं। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, बोलो भाई, ठीक है। इस तरीके का स्ट्रक्चर है, इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लानर। हाँ जी भाई, क्लियर है कि नहीं है। अब इसके बाद जो मुझे अगला मॉलिक्यूल दिया हुआ है, अगला मॉलिक्यूल क्या दिया है बेटा जी, अगला दिया है B2H6, ठीक है। आओ B2H6 देखते हैं। सो नेक्स्ट इज कौन सा नंबर है, छठा नंबर है ना, B2H6। जो मुझे कुछ एग्जांपल अच्छे लगते हैं ना, मैंने वही लिए हैं, ठीक है। B2H6 को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइबोरेन बोलते हैं। बहुत ही प्यारी केमिस्ट्री है डाइबोरेन की, मजा आ जाएगा जब आप डाइबोरेन पढ़ोगे, मतलब किसी से भी पढ़ो, बट वेरी इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री, बहुत प्यारी सी केमिस्ट्री है डाइबोरेन की। इसकी बात करते हैं तो इस तरीके से हमारे पास डाइबोरेन मॉलिक्यूल कुछ ऐसा दिखाई देता है, HB यहाँ पे, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ, एक यहाँ, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग इसको करते हैं। और यहाँ पर एक बात आपने ध्यान रखनी है बेटा जी, कि ये वाले जो बॉन्ड्स होते हैं, ये वाला बॉन्ड, इस वाले बॉन्ड को हम लोग कौन सा बॉन्ड कहते हैं, बनाना बॉन्ड कहते हैं, बनाना बॉन्ड कहते हैं। दिस इज 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, करके आना खुद से, ठीक है, खुद से करके आना। चलो अगला पार्ट देख लेते हैं इसी बात पे। 7th पार्ट था मेरा H2O2, ठीक है। H2O2 क्या होता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। बेटा जी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। यानी कि O ऐसे है, एक बुक की तरह स्ट्रक्चर होता है। तोड़ेंगे तो आपको पता ही है क्या होने वाला है ना। तो इसको तोड़ेंगे तो इसकी वजह से तो नो चेंज, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी वजह से तोड़ेंगे, इसकी वजह से तोड़ेंगे, -1 -1 +1 एंड +1, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आठवां एग्जाम्पल हमारा क्या था, आठवां था हमारा H2S2O3। अब इसका जो स्ट्रक्चर है, दिस इज समथिंग लाइक दिस। जल्दी से मुझे इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। चलो भाई, tell me the oxidation state of sulfur in last example।
सिर्फ लास्ट वाले में आप मुझे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट्स बताएंगे, तब तक मैं आपको देख लेता हूं कि आपने क्या क्या बोला है अभी तक। ठीक है, ओहो आंसर्स दे रहे हैं, ओ माय गॉड, इतने सारे आंसर्स दिए आप लोगों ने। ठीक है, ओके, आंसर 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 आंसर। सर आप कहाँ हो? मैं तो यही हूं। ठीक है सर, ऑक्सीजन पे सेंट्रल, ओके, एक्सेप्ट लास्ट, क्लियर 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 क्लियर, इट इज लुइस एसिड ड्यू टू वैकेंट ऑर्बिटल, बिल्कुल सही बात। ये जो है हमारा अंजन बिल्कुल सही बोल रहा है, ये वाला एक लुइस एसिड होता है। कहाँ गया? अरे कहाँ गया? ये वाला, ये दिस इज अ लुइस एसिड, बिल्कुल लुइस एसिड होता है पी ब्लॉक में, इसके बारे में डिटेल में पढ़ लेना। ठीक है, ओके सर, बोरिक एसिड रिड्यूसिंग एजेंट के बिहेव कर सकता है? ओके, यस इट कैन, बिल्कुल कर सकता है। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, +4 आएगा, +4 ओके। अब मुझे सबसे पहले 8th वाले का बताइए, 8th वाले के हिसाब से आपका कितना आ रहा है? +4 आ रहा है। ओके, सो आप लोगों के हिसाब से 8th वाले में जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है सल्फर की, दैट इज +4। ठीक है, ठीक है, मल्टीपल लोगों ने मुझे इसका +4 बताया है। ठीक है, यहां पर आपके हिसाब से जो बीच वाला सल्फर है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो आ रही है वो +4 आ रही है। ठीक है, एनीबडी एल्स विद एनी अदर आंसर? ठीक है, +4 मैंने नोटेड, आई नोटेड, जिसने मेरे को +4 बोला है। ठीक है, बस मेरे को लास्ट बताओ, बाकी सब में मत बोलो मेरे को, बाकी सब तो बच्चे भी कर लेते हैं। अंजन +4 कह रहे हैं, बसंत +4 कह रहे हैं, विष्णु +4, अनन्या +4, रितेश +4। एनीबडी एल्स विद एनी अदर आंसर इन द लास्ट पार्ट ओनली बेटा जी, सिर्फ लास्ट पार्ट में मेरे को इंटरेस्ट है, बाकी सब तो बकवास थे, कोई भी कर लेगा। लास्ट पार्ट में तुम्हारी बुद्धि चलाओ, मुझे बताओ कि ये वाला जो है वो कितना आ रहा है, व्हाट इज द, व्हाट यू कॉल इट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस मिडल वाला, टेल मी फटाफट, हरी अप। ओके, +4 +4 +4 4, सीमा का आ रहा है +2, मिडल वाले का सीमा का +2 आ रहा है। क्या बात है सीमा जी, कमाल कर दिया आपने, आपने तो। खुशी का भी +2 आ रहा है। चलिए अब सुन लीजिए ध्यान से, किसका आंसर करेक्ट है? अंजन, बसंत, विष्णु, अनन्या, रितेश, सीमा एंड खुशी, गायत्री। ओके, गायत्री ने बिल्कुल एक अलग सा चटपटा सा आंसर दिया, दैट इज +6। गायत्री कैसे दिया आपने +6? और इसी के साथ साथ कंक्लूजन में ये कहना चाहता हूं कि +6 के अलावा जितने भी आंसर्स हैं वह सब गलत हैं, नॉनसेंस। +6 इज द करेक्ट आंसर। आओ देखते हैं कैसे, क्या गड़बड़ आप यहाँ पे कर रहे हैं, आओ उस पर नजर डालते हैं। आप लोगों ने जो इसका +4 बताया, दिस इज रॉन्ग, रॉन्ग। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। आओ देखते हैं कि इसका रियली में कैसे होगा। अब देखो बेटा जी, यहाँ पे हमें 8th पार्ट में क्या स्ट्रक्चर दे रखा है, H2SO3। आप अपने फंडामेंटल सब भूल जाते हो, ठीक है, उनको छोड़ के आते हो वहीं पे ही। जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो तो इनऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट्स को वहीं पे दफना के आ जाते हो, निकम्मे के निकम्मे रहोगे। अब यहाँ पर देखो, ऐसा स्ट्रक्चर था, है ना, ऐसा ही था ना कुछ। अच्छा, ऊपर ओ था, चलो ओ ले लो, एक ही बात है, क्या फर्क पड़ता है। लो जी, ओ, नीचे क्या था, एस था, ओ था, एच था, ओ था, एच था। चलो बेटा जी, आज मैं सिर्फ दोनों के दोनों सल्फर पे ध्यान देना चाहता हूं, अकल से दिमाग लगा के देखना। अब इस सल्फर की मैं बात करता हूं, बीच वाले सल्फर की बात करता हूं, तो बीच वाले सल्फर में कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं बीच वाले सल्फर में। मिडल सल्फर, मैं यहाँ पे मिडल सल्फर की बात कर रहा हूं। मिडल सल्फर की मैं बात करता हूं, तो इसके पास 4 सिग्मा बॉन्ड्स है, और 4 सिग्मा बॉन्ड्स का मतलब होता है कि हाइब्रिडाइजेशन इज sp3 बच्चे पार्टी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। जबकि मैं इस सल्फर की बात करता हूं तो इसके पास क्या क्या है ना, ये जो ये टर्मिनल सल्फर जो है, टर्मिनल सल्फर की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, आंखें खोल के। टर्मिनल सल्फर की मैं बात करता हूं बच्चा पार्टी, तो उसके पास क्या है? उसके पास एक तो सिग्मा बॉन्ड है, 1 सिग्मा बॉन्ड है, प्लस 2 लोन पेयर्स हैं। तो जब भी ऐसा कभी होता है तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाती है? sp2, यानी एक सल्फर sp3, एक सल्फर sp2, यानी कि देयर इज अ डिफरेंस इन दी s कैरेक्टर। अरे कौन बताएगा, कौन कौन दिमाग लगाएगा इन बातों के लिए? मूर्ख मूर्ख हो क्या तुम लोग बिल्कुल? ये वाला जो सल्फर है, दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज एंड दिस सल्फर इज sp2 हाइब्रिडाइज। एंड यू नो वेरी वेल कि परसेंटेज s कैरेक्टर जो होता है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कहां चला गया तुम्हारा दिमाग? अब देखो बेटा जी, अब यहां पे मैं करता हूं तो कैसे मैं करूंगा, जब मैं ये वाला बॉन्ड ब्रेक करूंगा तो इस पे -2, सल्फर पे +2 आ गया, ठीक है। ये वाला बॉन्ड ब्रेक करूंगा तो इस पे -1 +1,
सल्फर पे भी +1। ये वाला बॉन्ड ब्रेक करूंगा तब भी देयर इज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिकॉज एस कैरेक्टर इज डिफरेंस। ठीक है, तो इससे कंक्लूजन में क्या मिला कि टू सल्फर्स आर हैविंग different electronegativities due to different हाइब्रिडाइजेशन की वजह से इनकी डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जिसके चलते बच्चा पार्टी इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा -2 और बीच वाले पे आएगा +2। ये वाला तोड़ूंगा लास्ट में, ये -1 सॉरी -2 +1 एंड +1। तो अगर मैं टोटल चार्ज देखता हूं सल्फर पे, बीच वाले सल्फर पे, तो वह कितना आ जाएगा, आओ देखते हैं। तो इट इज गोइंग टू लुक लाइक दिस बेटा जी, देखो ध्यान से देखो। सो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा अब मेरे को। सल्फर यहाँ ऊपर क्या था, ऑक्सीजन, नीचे भी एक सल्फर, इधर क्या था, O था, इधर भी O था, इधर H था और इधर H था। सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स में मार्क करके दे रहा हूं। तो इस वाले की आ जाएगी +6, इस वाले की आ जाएगी -2 -2 -2 -2 +1 एंड +1। बताओ बेटा जी समझ में आया कि नहीं आया? एंड दैट इज हाउ यू डू सच अ क्वेश्चन। ऐसे करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है जी। सो बताओ मुझे क्या ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? +6 आ जाएगा इसका आंसर, गलती ना करो, मूर्ख ना बनो, ठीक है। +6 इज द आंसर, ठीक है जी। बताओ मेरे को, किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, देख लेते हैं एक बारी आपके आंसर्स को, ठीक है। गायत्री शाबाश, +3 अगर वो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, नहीं अंजन गलत, अमित का सही है, गायत्री गुड। क्या हुआ विष्णु? हाँ भाई क्या हुआ विष्णु? क्या क्या गायत्री सही आंसर नहीं दे सकती? क्या दे सकती है, बिल्कुल दे सकती है। तुम कैसे उसका हौसला गिरा रहे हो विष्णु? मतलब तुम गधे हो तो कोई और भी ना अच्छा आंसर दे क्या? ठीक है चलिए, सो आई होप इट इज क्लियर नाउ। बाकी जिनको प्रॉब्लम थी, जिन लोगों ने भी गलत आंसर दिया था, जैसे कि अंजन हो गया, सीमा, रितेश, अनन्या, विष्णु, बसंत, क्या ये क्लियर है अब आप लोगों को? ठीक है, यस गायत्री रॉक्स, बिल्कुल ठीक है, क्लियर, इट इज क्लियर नाउ, गुड। बेटा जी आप एस कैरेक्टर को नहीं भूल सकते हैं, एस कैरेक्टर तो जान है अपनी उसकी केमिस्ट्री का, है ना। सो आप लोग प्लीज एस कैरेक्टर को इग्नोर ना करके चला करो। उसको इग्नोर कर दोगे तो कैसे काम चलेगा भाई, है ना। उसको तुम लोग नजरअंदाज ना करो, उसका इस्तेमाल करो, उसका उपयोग करो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में आपको फंसा देगा। और एक और बात बताऊं, अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना, तो ओनली स्ट्रक्चरल मेथड इज हेल्पफुल टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। आप लोग फॉर्मुला मेथड से करके देख लो, कभी भी नहीं आएगा तुम्हारा आंसर। जब तक तुम्हें स्ट्रक्चर ही नहीं मालूम, तुम बीच मिडिल सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ही नहीं पाओगे, है ना। और स्ट्रक्चर के बाद भी यू हैव टू हैव द नॉलेज ऑफ व्हाट, एस कैरेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। सब भूलने का नहीं है, भूलने का नहीं है, सब कुछ पढ़ाया मैंने आपको जब केमिकल बॉन्डिंग की, और अभी भी आप लोग पढ़ रहे हैं सर से, ठीक है। सो मैं श्योर हूं सर तो बहुत ही अच्छा बता रहे होंगे तुम लोगों को, पर भूलो मत प्लीज, ठीक है। भूलने के लिए थोड़ी ना कोई आपको करा रहा है इतनी मेहनत, ठीक है। चलो अगला मेथड करें अब हम लोग, अगले मेथड पे चले क्या अगले मेथड पे। सो अगला मेथड हमने जो ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करने का करना है, दैट इज व्हाट इज द अगला मेथड। लेट्स डिस्कस अबाउट द फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड करेंगे अब हम लोग, कि फॉर्मूला की मदद से हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट को किस प्रकार निकाल सकते हैं। आइए करते हैं इसको हम लोग डिस्कस। चलिए बच्चों, सो कुछ भी नहीं करना होता इसमें। फॉर्मूला मेथड में क्या करते हैं, इसका हिंट क्या है, समेशन ऑफ ऑल द ऑक्सीडेशन स्टेट्स मस्ट बी इक्वल टू चार्ज ऑन द कंपाउंड, जो भी कंपाउंड पे चार्ज है, ठीक है जी। एक करके दिखा देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल H2SO4 का करना है, सही है ना। अब मुझे यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, लेट्स से, तो सल्फर का कैसे निकालूंगा, ठीक है। जो अननोन है उसको x मान लीजिए। सो कैसे निकलेगा, अप टू इनटू +1, क्योंकि हाइड्रोजन का जनरली कितना रहता है, +1। ये मैं बताऊंगा कि इसका कॉमन वाला कितना है, ठीक है। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन इज +1, प्लस सल्फर के लिए मैंने माना x, प्लस 4 टाइम्स ऑक्सीजन का कॉमन कितना होता है, -2 इक्वल्स टू 0। x को सॉल्व करूंगा तो यहाँ से आ जाएगा +6 आ जाएगा, ठीक है बेटा जी। तो ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकल गया। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, आ गया हो तो कुछ क्वेश्चंस आप मेरे लिए करके दिखा दीजिए।
मुझे भी तसल्ली हो जाए थोड़ी सी, ठीक है। सो द क्वेश्चन सेज फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के दो मेरे को। फर्स्ट पार्ट इज H2O, second is O2, third is H3PO4, fourth is CCl4, fifth is CrO5, sixth is H2O2, ठीक है जी, seventh is H2SO5, eighth is H2S2O8, नाइन्थ ले लो आप CrO8 3 नेगेटिव, और 10th ले लो Cl2O8, ठीक है। चलो कर दो, फटाफट कर दो मेरे लिए आप लोग, है ना, जल्दी जल्दी कर दो प्यारे बच्चों की तरह, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें भी बहुत कमी है, वो कमियों को अभी हम दूर करेंगे पहले, लेकिन आप इतना करो, कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस दे दीजिए होमवर्क के लिए। हाँ दूंगा, चिंता मत करो, बहुत अच्छे क्वेश्चंस दूंगा मैं तुम्हें, कि ऐसा ऐसे होगा जिसमें परॉक्सी लिंकेज भी आ जाएंगी, जिससे कि तुम्हारा मजा आएगा करने में, है ना। चिंता मत करो बेटा। आपका जो डीपीपी है उसको देखो ना तुम लोग, उसको क्यों नहीं देखते हो तुम लोग? अपना अपना प्रेप वो भी तो किया करो कम से कम, जो तुम्हें असाइनमेंट मिलता है यहाँ से, वो किस लिए बना रहे हैं हम लोग? टाइम पास के लिए बन रहा है वो, उसको भी देख लिया करो कभी कभी। हाँ जी, Cr1 है, Cr मतलब क्रोमियम, सेंट्रल एटम का निकालना है अंजन बेटा जी, सेंट्रल एटम का। चलो ठीक है, एक काम करो, इसको तुम घर से करके लाना। सेंट्रल एटम देख लेना, सेंट्रल एटम वो होता है जो लेस इन नंबर होता है, बिगर इन साइज होता है, ठीक है, लेस इन नंबर पहले देख लेना। तो इसको आप लोग घर से करके लाना। कल हम लोग क्या करेंगे, कल हम लोग आपको मैं फॉर्मूला मेथड पूरा सिखाऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि फॉर्मूला मेथड कहाँ पे नहीं लगाना है, ठीक है। और फिर मैं आपको एक स्पेशल मेथड सिखाऊंगा, अमन सर स्पेशल मेथड, ठीक है, वो वाला मेथड लगाना और आपका काम चुटकी बजा के हो जाएगा, ठीक है जी। ऑक्सीडेशन स्टेट सीखने के बाद हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आएंगे, दैट इज बैलेंसिंग ऑफ अ रेडॉक्स रिएक्शन। आपको मैं बैलेंसिंग सिखाऊंगा रेडॉक्स की। बैलेंसिंग के बाद अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे टाइट्रेशंस में, एंड आवर चैप्टर विल बी ओवर, ठीक है जी। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं, और हाँ इसी के अंदर मैं आपको आइडोमेट्री, आईडीमेट्री, ये सारी जो टाइट्रेशन तुम लैब में करते रहते हो ना, ये सारी सिखा दूंगा, चिंता की बात ही नहीं है, सारे सिखाऊंगा, डोंट यू वरी एट ऑल, ठीक है। कभी दिक्कत ही नहीं आएगी तुमको फिर इसके अंदर, ठीक है। समझ आ गई बात? सही है। सो आपको सारी सिखाएंगे, एक वो भी सिखाएंगे कि आपको, अब मैं सोच रहा हूँ कि अब सिखाऊंगे इक्विलिब्रियम में सिखाऊं। मेरे को एक टॉपिक पढ़ा रहा था आपको, ये कब हम लोग फिनोफ्थलीन इंडिकेटर यूज करेंगे, कब मिथाइल ऑरेंज यूज करेंगे, टिफर में भी आया हुआ है इसका क्वेश्चन। चलो एनीवेज, देखते हैं, पहले शायद हम इक्विलिब्रियम पढ़े, फिर उसके बाद मैं उस टॉपिक पे जाऊंगा। बट अभी के लिए, फिलहाल के लिए रेडॉक्स को कवर करेंगे, कवर करने की कोशिश करेंगे पूरा का पूरा। 2 लेक्चर्स हमारे पास बाकी हैं, प्रॉबेबली ऐसा होगा कि कल का और परसों का लेक्चर हम थोड़ा लंबा करेंगे, मतलब 2 आवर्स कंप्लीट ले लेंगे, ताकि थोड़ा काम एक्स्ट्रा कर पाए हम लोग, है ना। और क्योंकि कंप्लीट करना है, 10 लेक्चर्स बोले थे तो 10 लेक्चर्स पे खत्म कर देते, क्योंकि गैशियस में भी यही हुआ। मुझे लग रहा था कि जल्दी हो जाएगा, बट देखो क्या था ना कि करवाने को तो हो सकता था 8 लेक्चर्स में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्पीड मेरे को इसीलिए उसको सेट करना पड़ा, क्योंकि आप लोगों के लेवल के अकॉर्डिंग मुझे चलना है ना। मैं अपना अलग ही राग अलापता रहूंगा यहाँ पे, तो उसका क्या ही पॉइंट है, कोई पॉइंट नहीं है ना बेटा जी। ऐसे तो यूट्यूब वीडियोस है, वहीं से देख लो फिर। आई हैव टू प्रोसीड अकॉर्डिंग टू योर लेवल। आपका लेवल अगर कम है, अगर आपको यूनिट कन्वर्जन में दिक्कत आ रही है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आई विल स्लो डाउन, वेरी स्लो डाउन, वेरी मच, है ना, ताकि हम सब लोग साथ चले, मिल के चले। ऐसा नहीं है कि 2-4 लोग कर रहे हैं, बाकी सब लोग खाली है, ऐसा नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। सबको साथ लेके चलना ही मेरा मकसद है, ठीक है। सो थैंक यू बच्चों, दैट इज ऑल फॉर टुडे। आप लोगों के प्यार के लिए और आप लोगों के विश्वास के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। आई होप कि मैं आपको इसी तरीके से अच्छा अच्छा कंटेंट डिलीवर करता रहूं, और आप लोग केमिस्ट्री पढ़ते रहें और उसको एंजॉय भी करें, है ना। अपने देखो, जो भी तुम कंसेप्ट सीखते हो, किसी को पढ़ाओ,
क्योंकि जब आप पढ़ाते हो किसी को तो आप बेस्ट समझ आता है आपको, ठीक है, आपका खुद का कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। तो आपके घर में छोटे भाई बहन हैं, आपके नेबर्स में हैं कोई, मतलब ऐसा नहीं कि उनको पढ़ाने में अपना समय बर्बाद करने लग जाओ, नो नॉट लाइक दैट, ऑफ कोर्स थोड़ा मोड़ा जैसे अगर आपको लगता है कि हाँ कोई अच्छा कॉन्सेप्ट है तो आप बता सकते हो, तो प्लीज हेल्प, है ना, तो ये अच्छी चीज है, ठीक है। मेरा तो इतना ही था आज का। अब आप लोग कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना है तो बता दीजिए। ओके, ठीक है। ओह, ओके सर, डीपीपी नहीं मिला अभी मोल कॉन्सेप्ट का, मिल जाएगा, आज मिल जाएगा बेटा जी, ठीक है। आप लोगों ने तो आंसर्स भी निकाल दिए, आप थक गए हो सर? यस, थक गया हूँ मैं, क्योंकि ना मेरी एक्चुअली सुबह से ऑफलाइन क्लासेस होती हैं, सो हाँ मैं थक जाता हूँ, ठीक है। आई एम सॉरी अंजन कि मैं थक जाता हूँ, ठीक है। ओके, सो थैंक यू बच्चों, सी यू टुमारो, हाँ, एंड we will come with new concept and new energy, okay? चलो ठीक है, बाय बाय क्लास, सी यू टुमारो। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज से, अदरवाइज आई एम एंडिंग द स्ट्रीम। ठीक है, ओके सर, कहाँ है क्लासेस, सिटी नेम? अंजन आई टीच इन करनाल, मतलब इट्स इन हरियाणा, ठीक है। चलो ठीक है, बाय बाय गाइस।